जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। दादा श्री मंत्र बोलाओ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, तव्व पावप्पणसणो, तवपावप्रासणो, मंगलाणं च सर्वेषां, मंगलाणं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्। वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। आज हिंदी में बोलने का है तो वत्सल भाई आप हिंदी में प्रार्थना कीजिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्तियाँ प्रदान कीजिए कि मैं अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मेरे ध्येय को यानी कि बढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं बढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोहबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न चूके। आप ऐसी परम कृपा कीजिए। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही जाए, जो मानव धर्म है। मैं हमेशा स्वयं में और अपने जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान, नैतिक और शुद्ध रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे सर्वोत्तम व्यक्ति का मानी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आनंदी दीदी वो हेल्प कर सकते हैं भाई को। ओके ऐसे होता है तो ओके ओके दीपक दादा विल चेक द होमवर्क। तो होमवर्क में क्या देख फर्स्ट थिंग सबने होमवर्क लिखा है राइट? यस यस जो मौजूद है सबने लिखा है। वेरी गुड। दो ही क्वेश्चन करने का है। दो ही को एक आपको खाने में कड़वा रस क्या बोलता है दीपक दादा हिंदी में? कड़वा रस आज आज आया था कि नहीं? और दूसरा आपकी वीकनेस इको आ रहा है आपका। आपकी वीकनेस के बारे में क्या हुआ वो बोलना। ओके मीना आपने तो बड़ा बहुत लिखा है। आप बोलिए। जय सच्चिदानंद। आज मुझे कड़वा रस नहीं आया था और मुझे मेरी फर्स्ट वीकनेस वो थी कि मैं सत्संग में और होमवर्क में रेगुलर नहीं रहता था, तो मैं थोड़ा बहुत अब रहने लगा हूँ। वेरी गुड। हिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद। से थी कि मैं साढ़े 7 बजे उठी थी। नहीं बहुत नॉइज आता है। हिताक्षी बा पीछे कुछ चलता है, बहुत नॉइज चलता है। क्या आपने फोन में से बहुत नॉइज आता है। एक मिनट बाद में आएगा। ओके एक मिनट में। ओके जय एंड दीपराज।
જય સચ્ચિદાનંદ મારી પહેલી વીકનેસ હતી કે સવારે हिंदी में बोलने का है। પણ આ અઠવાડિયામાં મારાથી ખાલી 2 દિવસ વહેલું ઉઠાયું છે. ओके, खाने में कड़वा रस आया था? નહીં નહીં આયા. दीपराज, नहीं, दो दाल नहीं बनाया था ना? दाल बनाया था આ બનાયા હતા. तो दाल में तो मेथी होती है और मेथी कड़वी होती है। मेथी के बिना दाल नहीं, बनाते नहीं। हैं. क्या बात है, वेरी गुड। राई भी नहीं डालते? राई डालते हैं. और राई को चबाया नहीं है आपने? चबाया ना? तो चबाया तो राई कड़वी होती है। नहीं, मुझे कड़वी नहीं लगी. अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। दीपराज, जय सच्चिदानंद मेरी पहली वीकनेस वो थी कि मैं मम्मी काम दे वो ठीक से कर नहीं रहा था, लेकिन अब जो मम्मी काम दे रही है वो मैं करता हूँ, ना नहीं कहता हूँ. मुझे आज कड़वा रस आया था दाल. ओके, हिताक्षी बा, हाँ बोलिए, अभी आता है, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ मेरी वीकनेस अंदर कोई बोलता है पीछे। क्या आरुष? जय सच्चिदानंद आज मैं बाहर गया था इसलिए मैंने बाहर खाना खाया था, उसमें तीखा और खट्टा नहीं नहीं, उसमें कड़वा रस आया था, वही बोलने का। नहीं आया था। ओके, और आपकी वीकनेस के बारे में बोलो। आज मैंने पढ़ाई नहीं की थी। ओके, देवम। जय सच्चिदानंद मेरी वीकनेस ये थी कि जब मैं मोबाइल खेलता हूँ तब मम्मी के जब जो रिलेटिव्स के फ़ोन आते हैं तो मैं पिकअप नहीं करता या फिर कट कर देता हूँ, लेकिन आज तो कोई फ़ोन नहीं आया था, लेकिन उससे पहले फ़ोन आया था तो मैंने एक फ़ोन कट कर दिया था, फिर मैंने मम्मी से कहा कि ये फ़ोन आया था आप कर दो, और आज मुझे खाने में तीखा रस नहीं आया था, कड़वा। ओके, जैनब। जय सच्चिदानंद. आपका हो गया। ओके, प्रहर। प्रहर, जोर से बोलिए। जय सच्चिदानंद आज मुझे किसी में कड़वा रस नहीं आया था. आज मुझे दाल में खट्टा रस आया था. फिर मैंगो में मीठा. नहीं, खाली खट्टा, एक कड़वा की बोलने का, दूसरा कुछ नहीं बोलने का। जो आज मुझे कड़वा नहीं आया था. वीकनेस बुक को बोलो। आज मुझे कड़वा रस नहीं आया था. ओके, अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद आज मुझे खाने में कड़वा रस नहीं आया था, और मेरी वीकनेस ये है कि मैं बड़ों को मान देती हूँ पर अपने से छोटे को मान नहीं देती, तो मुझे वो इम्प्रूव करना है। ओके, वेरी गुड। बत्तल भाई। जय सच्चिदानंद आज मुझे खाने में कड़वा स्वाद नहीं आया था। मेरी गलती ये थी कि मैं दूसरे पे गुस्से हो जाता था, लेकिन 2-3 दिनों से मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। आज मैंने ये भी बनाया रजनी दादा। ओह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप आज दाल नहीं आई खाई थी? ओके, विधि दीदी। जय सच्चिदानंद आज मेरे खाने में कड़वा रस आया था और मम्मी ने दाल बनाई थी, उसमें सूखी मेथी आ गई थी और मैंने वो खा ली थी, और मेरी बहुत आवाज आता है आपने में से। जय सच्चिदानंद अब आ रही आवाज? हाँ, आज मेरे खाने में कड़वा रस आया था। मम्मी ने विजी, आपने जो ब्लूटूथ लगाया है, हाँ, रिमूव दैट। जय सच्चिदानंद। हेलो जय सच्चिदानंद आज मम्मी ने नॉइज इज कमिंग। नेमिल के घर से आ रहा है।
ओके, बोलिए। जय सच्चिदानंद। आज मम्मी ने घर पे जो दाल बनाई थी उसमें वो नेमिल ना घरे થી અવાજ આવે છે ને એટલે કટ થાય છે। किसका आवाज आता है? ओके, गो अहेड। जय सच्चिदानंद। आज मम्मी ने घर पे दाल बनाई थी, उसमें मेथी डाली थी, उसमें मुझे कड़वा रस आया था। और मेरी जो 4th वीकनेस है उसमें मैं मम्मी को सामने मतलब उसको आंसर नहीं देती, लेकिन मेरे फेस का और आंखों का रिएक्शन बदल जाता है, इसलिए मुझे उसमें इम्प्रूव करना है। खुशी? हाँ, जय सच्चिदानंद। मम्मी ने दाल बनाई थी, उसमें सूखी मेथी और राई का कड़वा रस आया था। और आज मेरी पहली वीकनेस ये है कि मैं रोज देर से उठती हूँ। आज थोड़ा लेट उठ गया तो मैंने दादा के पास माफी मांग ली थी। और मैंने टीवी नहीं देखा है आज भी। ओके, अपूर्वा दीदी और नेमिल, स्वप्निल। जय सच्चिदानंद। आज सुबह दोपहर को खाने में मुझे सब्जी में थोड़ा कड़वा लगा था। और मेरी पहली वीकनेस ये है कि मैं ना पहले मम्मी का काम अच्छे से नहीं करता था, अब अच्छे से कर देता हूँ। ओके, क्या कड़वा सब्जी में क्या कड़वा आया था? सब्जी में वो दूधी थी ना, वो कड़वी लगी। दूधी कड़वी नहीं होती है, दूधी तूरी होती है। नेमिल? आज मेरे को खाने में कड़वा रस नहीं आया था। और मेरी पहली वीकनेस ये है कि मैं जल्दी नहीं उठ पाता, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ। ओके, स्वप्निल आपने रिपोर्ट नहीं भेजा। जय दीपराज आपके रिपोर्ट नहीं भेजा। सम्यक किधर गए? सम्यक? सम्यक? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरी मम्मी ने दाल बनाई थी तो इसमें से मेरे को तीखा रस आया था। और मेरे को आज पहली वीकनेस में वीकनेस में 100% इम्प्रूवमेंट है मेरा। तो उसकी बात नहीं करने का, जो वीकनेस में है उसकी बात करो। हाँ, तो मेरी तीसरी वीकनेस है वो एडजस्टमेंट की। तो इसमें आज मैंने सब में एडजस्टमेंट लिया था। अच्छा यार, तेरे को तो एडजस्टमेंट भी करने का है। और आप होमवर्क क्यों नहीं लिखते? सम्यक, आपने बुक किताब बनाई है? कल से लिखूंगा। आपने बनाई है? आप किताब रखते हैं? क्या कह रहे हो? आप किताब एवरीडे लिखते हैं किताब में? नहीं लिखते हैं तो परसों क्या खाया था क्या मालूम पड़ेगा आपको? हाँ, और वीकली रिपोर्ट में समराइज कल से लिखूंगा। ओह, सिंसियर होना मांगता है, सिंसियर होना मांगता है। ओके, इताज की बात बोले अभी। जय सच्चिदानंद। मेरी वीकनेस वो थी कि मुझे सुबह मैं जल्दी नहीं उठती हूँ। आज मैं सुबह 7:30 बजे उठती थी और आज मुझे खाने में कड़वा रस नहीं आया था। और फिर मैंने है ना गिलोय का उकाड़ा पिया था। ओके, ये हेड पटेल कौन है? हेड पटेल? हेड पटेल? यस। आप किधर से है? आज मेरा पहला दिन है। आज लोग मालूम है कि आप किधर से है? रजनी दादा से हूँ। एक मिनट, ये हेड की बात चलता है। हेड, आप किधर से है?
मैं कामराज से हूँ। वितराग में रहता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो उसका फोन नंबर भेजिए हिताक्षी बा, हाँ उसका फोन नंबर भेजिए और उसको सब प्रेयर और सब सिखा देना, ओके, होमवर्क, ठीक है। दीप भाई के पड़ोस में जय भाई रहता है, जय भाई के पड़ोस में हेत रहता है। नहीं, आपकी बात मैं आपको बोलता हूँ हाँ कि ठीक उसको है। थोड़ा बताना, ओके। हाँ। दीपकांत जी, मैं रिक्वेस्ट करी जो ओपन करो તમારું સ્ટોપ વિડિયો આવે છે। दीपकांत जी, हाँ दीपकांत જસ્ટ जी, અ મિનિટ ओके, મારો વિડિયો ઓફ બતાડે છે અહીંયા। તમે રીસ્ટ પાછા એન્ટર થાવ ને, કમ અગેન। ફરીથી કરું, આ ફરીથી કરું, हाँ ओके। जय सच्चिदानंद। ओके। जय दीपकांत देखो सच्चिदानंद। पहली बात, हाँ हाँ, पहली बोलिए। बात, बोलिए बोलिए। हिंदी भाषा महत्व की है कि नहीं? है, क्यों? हमारी राजभाषा है। राजभाषा की राष्ट्रभाषा है? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा। आप हिंदी भाषा बोलते बोलते बहुत सारी गड़बड़ करते कि नहीं करते? हाँ, कभी कभी। स्कूल में सब्जेक्ट है आपका हिंदी वाला? है। सभी को है, हाँ, हाँ। लेकिन अच्छा नहीं लगता है। पहले अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसा बोलो मत, जो बोला है सच्ची बोलो, सच सच बोलो। दादा मुझे हिंदी पसंद है। हाँ, तो जब उसमें ज्यादा होमवर्क होता है देखो, तब नहीं पता। मदर टंग यानी मातृभाषा आनी चाहिए, राष्ट्रभाषा आनी चाहिए, इंटरनेशनल भाषा आनी चाहिए। मुझे हिंदी बोलना अच्छा लगता है। आप अपना ज्ञान किसी को भी बोल नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, आप खुद व्यक्त नहीं कर पाएंगे। पहली बात ये है। दूसरी बात, खाने के बारे में, आज आपने जो जो खाया, जब भी खाया, तो आपको मम्मी से पूछ कर लिखना है कि उसमें क्या क्या डाला था और वो सभी का क्या, और उसमें क्या क्या डाला था, वो सभी का टेस्ट क्या है, वो आप समझ लो। और जब आप खाते हैं वो, तो क्या वो टेस्ट आपने महसूस किया? मेथी कड़वी है इसीलिए वो कड़वा करके बोलते हैं, लेकिन हमें ये महसूस करना है, अनुभव करना है, वो महत्व का है। आपने मम्मी से जाना कि मेथी डाली है, लेकिन आपको वो कड़वा रस को पहचानना है। आप समझे? हाँ। महत्व उसका है। आपने जाना मम्मी से, लेकिन यहाँ जीभ में टेस्ट आया कि नहीं, वो हमें एक्सपेरिमेंट करना है। हाँ। हाँ। आप तो बोल देंगे कि हाँ कड़वा था, लेकिन आपने क्या वो कड़वाहट महसूस की? आपने जाना, वो प्रैक्टिकल महत्व का है। तो आप कभी भी फिर एक दिन ऐसा करना कि आपको मम्मी से पूछना नहीं है और सब टेस्ट करके बताना। हाँ। आज इसमें राई में दिखाई देगा, राई भी देगा, वो खाओ भी, कड़वा भी समझ में आएगी, फिर ये मीठा भी है, खारा भी है, वो सब बताना, तो ये पक्का हो जाएगा। और ये ट्रेनिंग आपको इतनी अच्छी रहेगी, क्योंकि खाने में जो आत्मा का जानने का स्वभाव खुला होता है, वो बहुत महत्व का है। और अगर ये, क्योंकि दिन में 3 बार तो खाते ही है मिनिमम, और बच्चे ज्यादा टाइम बीच बीच में कुछ खाने को चाहिए, वो मंचिंग के लिए ऐसे ही भूख लगी, मम्मा इसमें कुछ दो करके बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। हाँ। तो ये बात है, ये महत्व का है। और एक बात ऐसी है कि कुछ प्रकृति जो हमारी है, उसमें गलतियां बहुत
बोले क्या बोले, बहुत दबाकर खूब ठोस भर भर के उसमें डाली है, इसीलिए वो 1-2 दिन 1-2 हफ्ते में निकलती नहीं है। यानी कि कई बार अभी आप बोलते हैं ना कि उठने में देर हो गई वगैरह, तो अभी क्या है कि अभी भी आपको उठने में क्यों तकलीफ होती है, क्योंकि आपने अंदर से मान लिया कि जल्दी उठकर क्या काम है, और वो भी हॉलीडे के दिन तो कोई जल्दी होती नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसके कारण आप उठ नहीं पाते। अगर आपने ऐसा मशीन को वो जैसे फोन में अलार्म बज रखा है, सेट किया है, तो आवाज देता है ना, हाँ देता है। उसी तरह से यहाँ भी वो अलार्म सेट नहीं किया है हमने, आप समझे? तो ये हमें सेट करना है धीमे धीमे, क्योंकि ये मशीन है, ये शरीर मशीन है, और उसमें हम चेतनता वाले हैं। चेतनता यानी जानने की शक्ति वाले हम हैं, और उसका हम उपयोग करना चाहते हैं। तो फिर हमारे मशीन, जैसे कि अगर किसी को गाड़ी चलाना अच्छा आता है तो बड़ी अच्छी से ड्राइविंग कर लेंगे, किसी को खाना पकाना अच्छा आता है तो वो हर बार कुछ भी बनाएंगे तो अच्छा बनेगा उनका, कोई पढ़ने में अच्छे हैं तो उनको अच्छे मार्क्स आते हैं कभी भी। इसी तरह से ये खाने की बात है ना, वो बहुत महत्व की है, क्योंकि दिन में हम खाते रहते हैं, और ये खाने के आधार पर हमारी तंदुरुस्ती है, और स्वाद को पहचानना, जानना और खाना, वो बहुत बड़ा प्रयोग है। इसीलिए ये सब हम कहते हैं कि खाते वक्त टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, बातें मत करो, पूरा ध्यान रखो कि आज मम्मी ने 5 चीज एक बनाई, उसमें 5 चीजें डाली थी, लेकिन क्या वो 5 चीजों का मुझे स्वाद आया? फिर एक दिन ऐसा करना, आंखें बंद कर देना और सब्जी बोलो, खा के बोलो कि ये क्या है, तो आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि हर रोज अगर आप स्वाद लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये करेला है, ये टिंडा है, ये भिंडे है, आप समझे? हाँ। ये टमाटर है वगैरह वगैरह, ये बहुत अच्छा रहेगा। फिर मूंग की दाल बनाई है कि तूर की दाल बनाई है, हमें समझ में आएगा। हाँ। तो ये प्रयोग, ये कायमी तौर का प्रयोग है। हर रोज हमने एक दिन पूछा, फिर बाद में तो आप कुछ बोलते नहीं है, आपके होमवर्क में भी आता नहीं है, तो आप लिखो हर रोज। पानी पूरी बनाई तो उसमें क्या क्या डाला था, पानी पूरी वो कौन से आटे से बनी थी, उसकी पूरी कौन से आटे से बनी थी, उसे पूछना है, और फिर उसका टेस्ट लो, ये महत्व का है। तो ये टेस्ट से हमारा जानने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण होती है, यानी शार्प होती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि आज क्या है। आज इतनी परिस्थिति गंभीर है, हम बताना चाहते हैं, तो उसमें हम सब लोग आगे, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अगर खाना बिगड़ गया है ना तो उनको पता चलता है, वरना आज हमें ये भी पता नहीं चलता है कि खाना बिगड़ गया है, यानी वो पॉइजन हो गया है, और हम अच्छे से खा लेते हैं और फिर बीमार होते हैं। एक बड़ा महत्व का एक उदाहरण देता हूं। अपने एक महात्मा, बुजुर्ग महात्मा, वो सेमिनार में गए थे। अभी सेमिनार में तो सब लोग आते हैं, वो बाहर की बात है, अमेरिका में गए थे, तो वहां सब खाना खाया, और खाना खाने के बाद बाथरूम में हाथ धोने के लिए जाते हैं। हाथ धोने गए तो एक भाई साहब दूसरे से बात कर रहे थे कि वो मटन वाला समोसा है ना, बड़ा अच्छा था, क्या टेस्टी था। तो ये महात्मा सुन लिए, उन्होंने कहा क्या बात करते हैं, उसमें मटन नहीं था। अरे क्या बात करते, नीचे लिखा था। क्या बताया? नीचे लिखा था। देखो हम कितने अजागृत हैं कि नीचे लिखा हुआ भी पढ़े नहीं। एक खाते हैं, वो 2-3 खा गए, खाने के बाद भी पता नहीं चला कि उसमें मटन है, और जब किसी ने कहा कि उसमें मटन है तो बोला अरे
क्या गलती हो गई, फिर मुंह में उंगली डाली, किया, कुछ निकला नहीं, फिर बोले मैंने बहुत प्रतिक्रमण किए। आप समझे? हाँ। उसकी जो सुगंध आती है ना, सुगंध से पता चलता है कि उसमें कुछ है जो नॉर्मल नहीं है। हाँ। ये लिखा होता है, वो भी लिखा नहीं, अगर लिखा है तो भी हमें पूछ लेना चाहिए। लिखा है तो क्लियर ही होता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लिखा नहीं है तो पूछ लो। पूछने में क्या शर्म है? नहीं है। बोलो। क्योंकि बाहर जाते हैं तो अगर आइसक्रीम लेते हैं ना, तो 99% सभी आइसक्रीम में अंडे डाले हुए होते हैं, 99%। और कौन सी है पता है? एक जगह पे, एक ही मिनट लूंगा अभी, एक जगह पे मैं गया था तो मुझे सिर्फ एक ही आइसक्रीम मिली, और वो भी उसको क्या बोलते पता है? शॉर्बेट, यानी शरबत की आइसक्रीम। दूध की सभी आइसक्रीम में अंडे डाले हुए थे, वेनिला में भी था। ये तो जानने की बात है, समझने की बात है। और पूछे तो ऐसा नहीं बोलना है कि हम जैन है, हम हिंदू है, हम अंडे नहीं खाते। वो मुझे अंडे से बहुत एलर्जी होती है, उसको झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हमारे बोलने से किसी को दुख भी नहीं होना चाहिए। तो वो क्या बोलता, अरे एलर्जी है, नहीं खाना, ये आपके लिए है ही नहीं, ये आपके लिए है। आप समझे? हाँ। अब महेंद्र आनंद जी, आपकी वीडियो ऑन नहीं हो रही है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है। अरे एक मिनट, आस्क टू स्टार्ट, अब चालू करिए। महेंद्र आनंद जी, सुनाई देता है? हाँ बराबर, हाँ संभળાય। वीडियो ऑन नहीं हुआ आपका? हाँ, ये कई प्रॉब्लम છે મારે અંદર। हाँ कुछ, क्योंकि यहाँ बताता है ऑन है। हाँ, અહીંયા ऑन, મારે भी ऑन बतावे છે, અહીંયા થતું નથી। अच्छा ठीक है, તમે ચલાવો, થોડી વાર હું સેट करूँ। अच्छा और भी, लेकिन अभी तो वो बोलिए, अभी वो कोई प्रश्न है तो। તમે बच्चों समझ गए? राष्ट्रभाषा आनी चाहिए, हर रोज एक पेज जो पढ़ो। આવડી આવે છે। आप समझे? हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा के लिए हमें गर्व होना चाहिए, मातृभाषा के लिए गर्व होना चाहिए। और मातृभाषा तो हमारी गुजराती है, तो गर्व क्यों होना चाहिए? क्योंकि दादा की भाषा भी गुजराती, दादा का अक्रम विज्ञान सारा गुजराती में खुला हुआ है। मुझे भी कहाँ आता था गुजराती, मैं भी दादा के पास आने के बाद सीखा हूँ। वैसे मेरी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन सब इंग्लिश में पढ़ाई की, तो वो कैसे आएगा? ऐसा नहीं है, आएगा। समझ गए? तो ये ऐसा आवड़ता है, ऐसा वो ऐसा हिंदी मत बोलो, तो सामने वाले जो हिंदी बोलने वाले होंगे वो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। आप समझे? बहुत अच्छे, यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वप्निल का क्वेश्चन ले लीजिए, बोलिए स्वप्निल। हाँ जय सच्चिदानंद। આપણે દાદા ભગવાન બનવું તો શું કરવું પડે? हिंदी में बोलिए। દાદા ભગવાન, फिर से बोलिए। દાદા ભગવાન બનવું તો શું કરવું પડે? દાદા ભગવાન, देखो एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, अभी आप बच्चे हैं ना? हाँ। और लड़के हैं, यानी किसी के बेटे हैं, हाँ। तो आपको क्या करना होता है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? बड़ा होके माँ बाप का नाम रोशन। अरे बड़े होने की बात तो बात की है, अभी क्या करना है आप? अभी पढ़ाई। पढ़ाई, फिर खेलने का नहीं, खेलने का भी, खाने का नहीं, खाने का, सीखने का नहीं, सीखने, मारामारी नहीं करने का कि करने का? नहीं करने का, नहीं, थोड़ा करने का। हाँ। मारामारी ये गलत मत लेना। ये कुत्ते के बच्चे होते हैं, बिल्ली के बच्चे होते हैं, वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं है, झगड़ते, और वो लड़ने झगड़ने से वो मजबूत होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं लड़ना कि किसी को लगे, किसी को दुख होकर, ऐसा नहीं करना है। वो फिर भी खेलते रहते हैं, कभी कभी लग जाता है तो आ करके बोलते हैं। आप समझ गए? तो जैसे आप बच्चे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है, अगर आप दादा भगवान हो जाएंगे तो भगवान की क्या जिम्मेदारी होती है?
अच्छा, डैडी मम्मी की क्या जिम्मेदारी है? हमें पढ़ाने का। हाँ, यानी बच्चों का परिवार का ध्यान रखना, बराबर है। हाँ। और जो भगवान होते हैं वो सारा विश्व उनका परिवार है। वो विश्व यानी कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा। हाँ, तो वो सभी का ध्यान रखना होता है। वो टेंशन आ गया ना? हाँ। नहीं, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप बच्चे हैं तो खेलने में तकलीफ पड़ती है, पढ़ने में तकलीफ पड़ती है। नहीं। वैसे आप दादा भगवान हो जाएंगे तो सारा परिवार का ध्यान रखेंगे आप। डैडी मम्मी को बोलो आपको परिवार संभालने में तकलीफ होती है, कभी पूछना शांति से, तो बोलते नहीं हम तो। और अगर उनको तकलीफ पड़ती है, आप परेशान है, वो जो जिस तरह से रखते हैं उससे आप परेशान है माँ बाप से, नहीं। बराबर है। आप माँ बाप से परेशान नहीं है, यानी माँ बाप आपको ठीक तरह से रखते हैं, सही है। हाँ। तो वो माँ बाप हुए तो बच्चों को ठीक तरह से रखते हैं, परिवार को ठीक तरह से रखते हैं। वैसे आप दादा भगवान हो जाएंगे तो सारा विश्व आपका परिवार हो जाएगा और सभी का ख्याल रखेंगे आप, और उसका बोझा भी नहीं रहेगा। जैसे खेलने में बोझा नहीं लगता है ना, पढ़ने में बोझा नहीं लगता है ना, नहीं। खाने में बोझा नहीं लगता है ना, नहीं। घूमने फिरने में बोझा नहीं लगता है ना, नहीं। ऐसा है। आप समझ गए? हाँ। लेकिन दादा भगवान होंगे तो परफेक्ट। परफेक्ट होना अच्छा है कि गलतियों वाले होना अच्छा है? परफेक्ट। तो अपनी इतनी नींद क्यों आती है आपको? सोने का टाइम हो गया आपका? नहीं। अच्छा, तो समझ गए आप? हाँ। अरे वाह, बच्चे तो बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। अच्छा, एक मेरे क्वेश्चन है आप बच्चों को कि आप ये वीकनेस के बारे में बताता है तो अपना निकालने में गोल है कि खाली मस्ती करने का है? गोल है। गोल है। तो गोल है तो आप कितना सिंसियर होता है? बहुत सिंसियर। बहुत सिंसियर। कौन बोला बहुत सिंसियर? और उठने का बोलता है तो उठने का नहीं होता है, टाइम नहीं आता है। ओके। तो ये वो सिंसियरिटी किधर गई? अलार्म क्लॉक नहीं मिलता है तो जो जरा देखने का आपका सिंसियर कितना रहते हैं। तो आप बोलते हैं सिंसियर है तो आर यू रियली सिंसियर रहते हैं? हाँ, तो वो जरा देखने का सिंसियर। तो सिंसियर नहीं रहेगा तो गोल कितना पास में आएगा? नहीं आएगा। हाँ, तो ये जरा सोचना कल के लिए। ओके, हाँ। जय सच्चिदानंद। बदा म्यूट करो। जय कल का सेम सच्चिदानंद होमवर्क है। दीपक और दादा। देवम हाँ। कल का प्रेयर है। ओके, सब म्यूट कीजिए प्लीज। जय सच्चिदानंद महेंद्र दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद रजनी दादा। जय सच्चिदानंद। रजनी दादा। जय सच्चिदानंद। ओके, जय जय सच्चिदानंद महेंद्र आनंद जी। जय सच्चिदानंद। ओके, तो आपने प्रहर है ना क्वेश्चन, प्रहर का क्वेश्चन है। प्रहर, प्रहर बोलिए। प्रहर, अगर अगर हम अपनी भूल को छुपाते हैं तो उसका परिणाम क्या आता है? महेंद्र जी सुनाई दिया? हाँ, तुम्हें बताई दो। ना नहीं, आप बोलिए ना। अभी ये तो अभी अलग है ना। हम हाँ, अभी अच्छा, हम ठीक। क्या फिर से पूछिए तो? हम कुछ किसी से छुपाते हैं तो हाँ, हम अपने से अपने अंदर के दादा भगवान को छेतरते, वैसा कहते तो उसका परिणाम क्या आता है?
उसका परिणाम तो अंदर से सिर्फ हमारी सूझ समझ सब चली जाएगी, सब अंतराय खड़े हो जाएंगे। अंतराय समझ में आता है? अपने अंदर सब वीकनेस खड़ी हो जाएगी। समझो कि भी आप छुपाते हो तो अंदर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चलेगा कि नहीं? कि मैंने छुपाया है, ऐसा किया है, ऐसा ऐसा अंदर तो रहेगा कि नहीं? तो समझो भी अच्छी तरह से आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान लगेगा? हाँ, तो ये नुकसान होएगा कि नहीं? और समझो भी आपने बोल दिया जो भी ऐसा है तो आप फ्री हो जाओगे कि नहीं? तो अच्छी तरह से पढ़ाई हो सकेगी कि नहीं? समझो અત્યારે आपकी लाइफ में पढ़ने का मेन है। समझ में आया आपको? क्या बोलते हैं? समझ में आया प्रहर? गलती छुपाने से क्या होता है समझ गए ना? अंदर डर रहता है अपन को। डर रहता है, डर रहता है, डर लगता है सबको। छुपाने से डर लगता है कि नहीं? वो जान जाएगा तो क्या होगा मेरा, ऐसा लगता है कि नहीं? तो ये जो तुम्हारा ऐसा रहेगा तो फिर वो पढ़ने देगा आपको अच्छी तरह से? नहीं। तो रिजल्ट खराब हो जाएगा कि नहीं? तो रिजल्ट अच्छा लाना है कि बिगड़ना है? हाँ, बिगाड़ना है कि अच्छा लाना है? प्रहर बोलिए, नजदीक आके बोलिए, आपकी आवाज नहीं आती है। प्रहर बिगड़ रहे। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, आपको बिगाड़ना है कि अच्छा करना है? अच्छा करना है। हाँ, तो फिर छुपाने से बिगड़ जाएगा सब। हाँ। समझ में आया आपको? हाँ। ओके प्रहर? हाँ। जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई? जय सच्चिदानंद। महेंद्रानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। हाँ, ये पद निकालिए, घना प्रकारे रमनता पुद्गल CD 77। हाँ जी, मैं पूछूं इसमें? हाँ, आप पूछिए, तब तक मैं निकालता हूँ। हाँ, इसमें 4th पैराग्राफ में लिखा है, खोखा डिस्चार्ज रूप जाम थैला भाव देने ओलखी काटवा पराक्रमी थई जाओ। तो ये बताइए, पराक्रम और पुरुषार्थ में क्या अंतर होता है? दीपक जी आप समझाइए। एक मिनट। हाँ, कौन सी लाइन है? 4th पैराग्राफ, खोखा मां डिस्चार्ज रूप जाम थैला भाव। हाँ, ये खोखा डिस्चार्ज। एक मिनट। हाँ, अब बताएं। खोखामा यानी अपने शरीर में, डिस्चार्ज रूप, जाम यानी अंदर भरे हुए भाव, हाँ जी, उसे पहचान लेना चाहिए। हाँ जी। और उसके बारे में पराक्रमी हो जाओ, यानी अपने छिपे हुए भाव को ढूंढ निकालो, वहां पराक्रम दिखाओ, ऐसा बताते हैं। पराक्रम और पुरुषार्थ में क्या अंतर होता है?
पुरुषार्थ में सामान्य क्या बोलते हैं मेहनत होती है। अच्छा पराक्रम में वो बोलते हैं ना कि ऊपर ऊपर जो आया उसको आपने देख लिया तो वो पुरुषार्थ में जाता है। लेकिन आप डुबकी लगा के अंदर जाके ढूंढ खोज निकालते हैं कि क्या गड़बड़ है करके। मतलब उसमें ज्यादा थोड़ा डीप में जाते हैं वो। ज्यादा नहीं, बहुत डीप जाते हैं, पराक्रम ढूंढ के निकालते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा अच्छे से। पराक्रम ऐसा है ना कि जो दोस्त मुझे अच्छा लगता है, यानी कमजोरी है, लेकिन वो कमजोरी को मैं पसंद भी करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं बताऊंगा नहीं। और अगर बताना होगा तो बोलेंगे ना ऊपर ऊपर, नहीं 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 कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल है कि ये 5 इंद्रियों का रस जो है ना, 5 इंद्रियों का सुख का भुगतान, डॉक्टर हाँ जी हाँ जी हाँ, उसमें रुचि रहती है। रुचि समझते हैं आप? हाँ, नाम नहीं, हाँ नाम नहीं, रुचि का मतलब एक इंक्लिनेशन रहता है, एक भाव रहता है उसको भुगतने का। हाँ हाँ। तो वो कभी भी आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। और वो गलती है ऐसा लोगों से सुना है, ऐसा लगेगा आपको, लेकिन वो आप पहचान नहीं कर पाएंगे और उसको कह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके प्रति आपकी रुचि है। और ऐसा बताया है कि जब तक रुचि है, इंक्लिनेशन है, तो उसके तरफ वह भुगतान के लिए आप बार बार गलतियां करते ही रहेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये नेक्स्ट पेज में जाइए, उसमें पहले दो 4 लाइन है। अब वांछती वेला शुद्ध चित त्रियोग एकै लखाए, बोले वाणी शुद्ध थई मन थी ज्ञानी देखाए, त्यार पछीनी रमनता सिद्ध स्तुति कहवाए। ये मुझे पूछना है, सिद्ध स्तुति का क्या अर्थ होता है, थोड़ा वो एग्जैक्ट। सिद्ध भगवान के गुणों को दोहराना, उसको बार बार लक्ष्य में लेकर उसका जैसे जाप करना, उसे सिद्ध स्तुति बोलते हैं। गुणों की प्रशंसा, गुणों का कीर्तन, उसे स्तुति कहते हैं। और सिद्ध स्तुति यानी जो सिद्ध भगवान के गुण है, शुद्धात्मा के गुण है, क्योंकि भगवान शुद्धात्मा खुद सिद्ध स्वरूप है, तो उनके गुणों, जो उनके अन्वय यानी खुद के गुण है, वो गुणों का जाप करना, गुणों को बार बार दोहराना, गाना, बोलना। अच्छा, मतलब जो चरण विधि में जो गुण दिए हुए वो सब सिद्ध स्तुति है। सिद्ध स्तुति का ही है, लेकिन चरण विधि में जो दिया है उसमें कुछ व्यवहार की कमजोरी है, उसको ठीक करने के लिए भी प्रार्थना स्वरूप कुछ क्या बोले वाक्य दिए गए हैं। अच्छा, तो ये बताते हैं कि पहले यानी शुरुआत में आप कैसे करेंगे, शुद्ध चित त्रियोग ऐक्य लखाए, यानी वो इस तरह से लिखाया गया है, वो आप लिख कर भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर बोलिए, बोलने से वाणी शुद्ध होगी। फिर मन से दिखाई देते हैं, यानी आंखें बंद करते हैं तो आपको दिखाई देते हैं। फिर रमणता होने लगती है, यानी उसको क्या बोलते हैं, श्रवण यानी सुनना, श्रवण। फिर मनन बोलते हैं, फिर चिंतन बोलते हैं। श्रवण, मनन, चिंतन, फिर उसको क्या बोलते हैं, श्रवण, मनन, चिंतन, फिर क्या बोलते हैं उसको, वांछन। चिंतन होता है, और चिंतन के बाद साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार यानी आप एक रूप हो जाना,
तो ये रमणता होने लगती है ना, तो वो चिंतन होता है। रमणता मतलब कि उसमें अंदर से एकाकार होना। हाँ, कि शुद्ध आत्मा है। जैसे कि हम बोलेंगे मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, तो मुझे ये एहसास होता है कि मेरी अनंत ज्ञान यानी जानने की शक्ति है। अनंत दर्शन वाला हूँ यानी मेरी अनंत समझने की शक्ति है, पहचानने की शक्ति है। अनंत सुख का धाम हूँ, तो अनंत सुख यानी किसी भी प्रकार का दुख मुझे छू नहीं सकता, ऐसा अनंत सुख वाला हूँ, ऐसा अंदर आप महसूस करते हैं। हाँ, तुमने अनंत दर्शन, अनंत सुख, नित्य नित्य वधि उभरा है, यानी ये करने से ये अंदर से आप फवारे जैसे उड़ेंगे, ये गुणों के। हाँ हाँ, समझ गए। ठीक है, बराबर, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कृष्णा। जय सच्चिदानंद महेंद्रानंद जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जैसा चिंतवन करते वैसे आत्मा हो जाता है। हाँ, तो ये है कि आत्मा तो शुद्ध है, तो चिंतवन कौन करता है? એટલે આપણે જે બધા વિચારો આવે ને શું महेंद्रानंद जी आज हिंदी का सत्संग ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। जो विचार आते हैं कि नहीं, हाँ, आते हैं। वो फिर अंदर पूरा इंटरेस्ट अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। हाँ, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये उसको चिंतन बोला जाता है। अच्छा, विचार के अंदर इन्वॉल्व हो जाते उसको हाँ, चिंतन बोलते हैं। तो फिर चिंतन यानी क्या है कि उसी का विचार, वो विचार के ऊपर ही विचार करते रहे। अच्छा, राइट। समझो कि भाई सत्संग सुना, कुछ बात बोली, अभी घर आके उसके ऊपर विचार करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं। तो क्या उसके उसमें समझने के लिए ट्राई करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं। तो ये चिंतन हुआ कि नहीं? हाँ, वो चिंतवन हुआ। हाँ, समझ में आया। चिंतवन करता कौन है? लेकिन हाँ, वो चिंतवन करता कौन है? वो तो करने वाला ही है। वो रिलेटिव भाग है। अच्छा, रिलेटिव भाग। हाँ, आत्मा नहीं करता है। ओके, अच्छा। तो अहंकार करता है चिंतवन? नहीं, अहंकार वो बात अलग है। समझो भी अहंकार तो आपका खलास हो गया। ओके। आपका तो रहा नहीं। हाँ, अहंकार तो। हाँ, नहीं लेकिन कृष्णा तो करेगी ना। हाँ, कृष्णा तो करेगी। हाँ, कृष्णा करेगी। वो विचार करेगी ना भाई, मुझे समझना है, ऐसे क्या है, क्या बोलना मांगते हैं। घर आके समझने का प्रयत्न करते हैं कि नहीं? हाँ, समझने का प्रयत्न करते हैं। तो ये चिंतन होता है कि नहीं? हाँ, चिंतवन होता है। हाँ। अच्छा, तो बुद्धि बताती है जो चिंतवन करते हैं, तो बुद्धि के हिसाब से होता है चिंतवन? नहीं, वो तो आपका कौन सा आशय है उसके हिसाब से। अच्छा, आशय समझो ये सत्संग है, इस सत्संग में आप ये सत्संग समझने के लिए चिंतन करते हैं। हाँ, हाँ, सही। और समझो व्यवहार में बाहर निकलते हैं, कहीं भी अपनी दृष्टि बिगड़ जाती है, कुछ भी खराब व्यवहार हो जाता है, और उसके लिए फिर वो याद ही आता है। हाँ, वो याद उसके ऊपर ये चिंतन होता है कि नहीं? हाँ, उसके ऊपर भी चिंतन होता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझ में आया। अच्छा, तो हमारे अंदर कौन सा ये देखने का नहीं कि बुद्धि कराती है कि क्या कराती है। अच्छा, हमको जिसमें इंटरेस्ट है उसका चिंतन करेंगे। अच्छा, समझ में आया? समझ में आया। चिंतन किसका होगा? हमको जिसमें इंटरेस्ट है उसका ही रहेगा ना। हाँ, उसका ही आएगा, उसका ही आएगा। समझ में आया? हाँ, समझ में आया कि हमारा जो आशय है उसके हिसाब से चिंतन होगा। हाँ। अच्छा, तो हमें हमारा आशय ही परफेक्ट करना है। ये जो ऐसे बोला कि भाई केवल शुद्धात्मा अनुभव से आ जगत की कोई पण विनाशी चीज મને ખપતી નથી। एक હવે आशय છે આ, तो હવે उसके हिसाब से चिंतन कौन सा रहेगा?
उसके हिसाब से ही होगा वो हाँ। वो डिमार्केशन हो गया कि केवल शुद्धात्मा अनुभव ही चाहिए। लेकिन दूसरी जगह भी आपको सुख लगता है, संसार में भी सुख लगता है, तो फिर जहां जहां सुख लगता है उसका भी चिंतन रहेगा कि नहीं? हाँ उसका भी रहेगा। हाँ उसका भी समझ में रहेगा। आया कि नहीं? हाँ समझ में आया। उसके हिसाब से है सब। अच्छा अच्छा समझो भी आप पीएचडी करते हो, पढ़ते हो, और आगे और भी पढ़ना है, हाँ तो फिर कौन सा क्या क्या कौन सा सब्जेक्ट ले, क्या क्या कैसे कैसे करे, उसका चिंतन रहेगा कि नहीं? हाँ उसका चिंतन रहता है। समझ में आया? मीन्स जहाँ पे हमने इम्पोर्टेंस दिया है उसका। हाँ उसका उसका रहेगा। अच्छा अच्छा सत्संग का इंटरेस्ट है, उसको समझ लेना है, तो उसका चिंतन रहेगा। अच्छा क्या लगता है? हाँ पर चिंतवन वो रिलेटिव भाग है। हाँ कृष्णा करती है। बराबर कृष्णा। हाँ बराबर। जय सच्चिदानंद। करे भाई। जय सच्चिदानंद महेंद्र भाई। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। एक मन में प्रश्न आया था कि हाँ बोलिए। आत्मबोध अपना ज्ञान लेने के बाद में हम लोग लौकिक इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं हाँ और उन इच्छाओं को करने में तल्लीन भी रहते हैं और हाँ डिस्चार्ज कहकर के पूर्ण करते भी रहते हैं और कहते हैं कि कुदरत करवा रही है। हाँ क्या ये बराबर सही है कि गलत? सही है, वो कुदरत ही करवाती है। आप अपने अपने हमें जैसे जैसे कर्म बन गया है, उसके हिसाब से डिस्चार्ज में आएगा कि नहीं? अच्छा डिस्चार्ज में आएगा कि नहीं? जैसे 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 कर्म बंद करके आए, बंद कर्म अपने अपना हो गया है। समझ में आता है खरे भाई? नहीं 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 नहीं, ये तो क्या है कि थोड़ा पोलम पोल जैसा आंसर मिलता है। नहीं, पोलम जो जिसको पोल मारनी है उसके लिए बराबर है, वो बात अलग है, लेकिन सही में तो डिस्चार्ज ही है। नहीं नहीं, मैं मेरे काम छोड़ करके मेरा ज्ञान लेने के लिए मैं वो नहीं करूं और कोई दूसरे उल्टे सुल्टे काम करते रहूं और कुदरत करवा रही है, तो ये क्या सही है? हाँ सही है, लेकिन मैं कौन हूँ और ये खरे भाई कौन है, दो अलग हो गया। उतना ही करने का है, बाकी तो खरे भाई का जो भी डिस्चार्ज में आएगा वो तो आएगा। अच्छा करने का भी आएगा, बुरा करने का भी आएगा। अच्छा नहीं तो अभी बुरा करने का तो नहीं आना चाहिए ना? नहीं नहीं, अपने हाथ में ही नहीं है, वो डिस्चार्ज है। जो अपने हाथ में है तो उसको डिस्चार्ज बोला नहीं जाता। अच्छा अपने हाथ में है तो डिस्चार्ज कैसे रहा? मैंने संसार में जो हो रहा है वो सब सही है। आप खाना खाते हैं, फिर डिस्चार्ज होता है तो अपने तुम्हारे हाथ में है। बराबर, तुम्हारे हाथ में है। माने कोई के ऊपर अपन लोग आक्षेप लगा ही नहीं सकते। हाँ? आज के दिन संसार नहीं में नहीं 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 लगा सकते। वो जब समझो वो पोल मारता है तो उसकी उनकी जवाबदारी है। नहीं नहीं, जो भी कुछ घटना घट रही है वो सब सही हो रही है। हाँ कोई जिम्मेदार नहीं है। नहीं। अच्छा अच्छा बराबर खरे भाई। अच्छा एक और था छोटा सा, पुद्गल को देखना। हेलो हाँ बोलिए। पुद्गल को देखना, समझना, जानना हाँ और कुदरत के अनुसार कार्य करते रहना। हाँ कई लोग तपस्या करते हैं, हाँ कोई लोग सन्यासी बन जाते हैं। हाँ बराबर, और ये कहते हैं कि हम कुदरत करवा रही है यार हमसे सन्यासी बनने के लिए। तो ये भी क्या सही है क्या? इससे हमारे कर्म कम होंगे? उसमें कैसा है, उसमें कैसा है कि है सही, कुदरत करवा रही है वो भी सही है, लेकिन वो उसको मैं कौन हूँ उसके बाद उसकी समझ नहीं आई है। अच्छा उसकी पहचान हुई नहीं है, इसलिए वो अंदर कर्ता भाव है उसका।
अच्छा, बाकी तो कुदरत ही करवा रही है, लेकिन मैं करता हूँ, मैंने दीक्षा ली, मैं सन्यासी बन गया, वो ऐसा बोलता है। नहीं, एक मनुष्य है घर-द्वार छोड़ करके 14 साल के लिए या 15 साल के लिए सन्यास जंगल में चला जाता है हाँ और वहां पे पूजा पाठ करता है, और एक हाँ, आदमी बेचारा 14 साल तक 20 साल तक वो घर के अंदर, घर गृहस्थी के अंदर माथाकुटी करता रहता है, तो दोनों में फर्क क्या? दोनों वो सही है दोनों कि ये सही है? दोनों दोनों कर्म का रिजल्ट ही है, दोनों दोनों। कर्म का रिजल्ट है, हाँ, मगर पब्लिक कहती है कि वो घर-द्वार छोड़ करके जंगल चला गया सन्यासी वो बनने के पब्लिक लिए। क्या बोले हमें नहीं देखे, हमें हमें तो दृष्टि मिली है कि नहीं, अच्छा, हमें जो दृष्टि मिली है उसके हिसाब से हमें सोचना है। नहीं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जगत है, छोड़ जगत तो सभी सब बोलेगा। अच्छा, अच्छा, जगत में तो उसके पास कोई दृष्टि है ही नहीं, वो तो कुछ भी बोलेगा। हमें बराबर, तो हमको जो दृष्टि मिली है उसके हिसाब से सोचना है ना। बराबर। चलो, जगत जय तो, सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमूबेन, हेमूबेन बोलिए। अब बोलो हेमूबेन। जय सच्चिदानंद। मीनाक्षी बहन हाँ जय सच्चिदानंद। बोलो। जय सच्चिदानंद મહેન્દ્રાનંદજી जय દીપકાનંદ। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। હા, આપણે પરેશ આનંદે એક વાક્ય મોકલ્યું હતું કે हाँ, વ્યવહાર में નફટ નહીં થઈ જવું, પણ हाँ, નિશ્ચયમાં નફટ થઈ જવું, बराबर है। એ સમજાવો। व्यवहार में नफट बनने से क्या है, समझो भी हमारे से कुछ गलती होती है, कुछ गलती हो जाती है हमारे से, फिर हमको कोई न कोई हमको डांटता है। हाँ, कई लोग उसमें नफट हो जाते हैं तो बोलता रहेगा। ओके, तो गुजराती में क्या है तो कुतरा बस्या करे, बोले ऐसा बोलते हैं कि नहीं? हाँ बोलते हैं ऐसा। तो ये नफट हो जाता है, किसी की सुनते नहीं है, किसी की लेकिन वो जो डांटता है उनकी भलाई के लिए डांटते हैं, बराबर बराबर लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, वहां नफट हो जाता है। तो वो किसका कितना नुकसान करेगा? बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। हाँ, तो फिर निश्चय में नफट होने का क्या, उसका मतलब वो क्या कहना मांगता है भाई, वो हमारा जो हमको पद मिला है वो पक्का कर लो, ओके, तो कुछ भी हो जावे, ओके, कुछ भी हो जावे। राइट। तो मैं शुद्धात्मा ही हूं, कुछ भी हो जावे, तो उसमें तो नफट बनने जैसा है कि नहीं? कोई कैसा भी बोले। ओके, समझ में आया कि નિશ્ચયમાં નફટ થઈ જવું એ निश्चय यानी कि क्या है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, निश्चय है। हाँ, तो ये निश्चय में हमें पक्का हो जाने का है, बाहर जगत में तो कुछ भी बोलेगा हमारे लिए। ओके ओके ओके, નિશ્ચયનું પદ પકડી રાખવું। બરાબર, हाँ બરાબર, बराबर है। हाँ बराबर। जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद रजनीकांत भाई। जय सच्चिदानंद। व्यवहार का समझ में आ गया कि नहीं? अमिता बहन अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जैसे मेरे को अभी एक प्रश्न रहता है मन में कि दादा की आज्ञा के हिसाब से मुझे किसी को दुख नहीं देना है, चाहे सामने कैसा भी व्यवहार हो। हाँ फिर भी हो जाता है। हाँ तो मन में एक मतलब निश्चय किया है हाँ कि मतलब अंदर से ढूंढना चालू किया कि क्यों होता है, अंदर क्या चीज है मेरे अंदर जो मेरे को ये गलती करवाते हैं बार बार। हाँ बराबर। तो ये जो सॉरी
वो जो निश्चय किया है मैंने और उसके पीछे जो टाइम निकाल के जैसे एकदम से अंदर से ये हो गया है कि नहीं, हाँ इसको ढूंढ के ही रहना है, ढूंढना ही है क्या है अंदर। हाँ उसको अहंकार में जाता है वो कि क्या है वो जानना। नहीं, उसमें दो स्टेप है, दो स्टेप है। एक तो क्या है कि वो जो निश्चय अपने जो भावना की है भाई किसी को दुख नहीं देना है, जो अपना निश्चय है वो आज का है, वो आज का है। और कर्म के हिसाब से जो आता है अपन को वो आगे का है। वो एक स्टेप का डिफरेंस रहता है कि नहीं? रहता है। मैं ऐसे मन में होता है ना कि दादा की आज्ञा है, हम लोग इतना सत्संग सुनते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी एक गलती होती है। नहीं नहीं वो नहीं, वो गलती नहीं है। उसमें क्या है कि एक तो अपना अपना हिसाब है, बाकी हमें तो कितना क्या नाम आपका? अमिता। अमिता बहन। तो एक करने वाला कौन है? तो अमिता का बात गए। हाँ। मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं किसी को दुख देने वाला नहीं हूँ। क्या? हाँ। तो और जागृति बढ़ाने के लिए ये दुख ये हो जाता है। हाँ। आप करने वाले नहीं हो, दुख देने वाले नहीं हो। समझ में आया? अपने हाँ ये हो जाता है। हाँ ये हो जाता है तो ये कर्म का परिणाम है, तो परिणाम में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो हम जो सामायिक करके इसको अंदर गलती ढूंढने का प्रयत्न तो वही करने का है, खाली ये प्रतिक्रमण करके उसको सही कर देने का है। जो अपनी समझ है वो सही कर देने की है। बट वो समझ के लिए, जो समझ को सही करना है, उसके लिए जब क्लियरली अपनी गलती जहाँ पे दिखाई देगी कि अपने अंदर ये चीज पड़ी है, उस हिसाब से अपन गुस्सा कर देते हैं या बोल देते हैं। वहाँ ढूंढ निकालना कि भी ऐसी कौन सी समझ है तो उसके हिसाब से मुझे गुस्सा आता है। हाँ, तो समझ सही कर दो, गुस्सा बंद हो जाएगा। यस, बट ये जो समझने के लिए, ढूंढने के लिए जो मेरे अंदर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग वो आ गया है कि करके ही रहना है, करना ही है, ढूंढना ही है। वो ऐसा नहीं, लेकिन वो हमारे कौन सी वीकनेस है, कौन सी समझ, हमारी कौन सी पकड़ है, कौन सा आग्रह है कि इसके हिसाब से ये हो रहा है। वो ढूंढ निकालने का है। वो निकालने के लिए ही जो पुरुषार्थ बोला जाता है कि जो भी है वो करने के लिए मेरे अंदर एक जो वो ये हुआ है ना कि क्यों ये होता है, मेरे को ढूंढना ही है। हाँ बराबर, नहीं वो बात बराबर है, लेकिन ये समझो कि बाहर हो गया, वो एक इफेक्ट है। तो इफेक्ट है तो कहीं ना कहीं कॉज तो है कि नहीं? हाँ। तो ये कॉज को ढूंढना है हमें। मैं वही बोल रही हूँ, मेरे ये बात अभी पूरा समझ में नहीं आया है कि जो कॉज है अपना, कॉज है, इसी हिसाब से ही ये गलती होती है या कुछ भी बाहर संजोग जो आते हैं। तो वो कॉज को ढूंढने के लिए, जैसे मेरे मुंह एकदम से ऐसे आता है कि ये इसको ढूंढ के ही रहना है, जैसे मेरे मुंह पे अभी एक्सप्रेशन आता है ना। ये कॉज कहाँ है? अपनी बिलीफ है वहाँ कॉज है, अपनी जो समझ है वहाँ कॉज है। तो एक रॉन्ग समझ है, उसके हिसाब से रॉन्ग व्यवहार हो जाता है। समझ सही हो जाएगी तो व्यवहार भी सही हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। तो कहीं ना कहीं अपनी समझ रॉन्ग है। हाँ। तो उसके हिसाब से व्यवहार भी रॉन्ग हो जाता है। हाँ, पर ये समझ को भी समझना पड़ेगा ना कि कहाँ पे रॉन्ग समझ है। समझना पड़ेगा, लेकिन ये उसमें मालूम पड़ना चाहिए कि भी कौन सी समझ रॉन्ग है। मैं वही बोल रही हूँ ना कि वो समझने के लिए मेरे अंदर जो आया है। हाँ, ये अपनी हमारी जो प्रकृति है, जो हम प्रकृति जो के लेके आए हैं, तो उसमें भी कहाँ रॉन्ग समझ है, कौन सी प्रकृति पकड़ वाली है, कहाँ मेरा देखना है ना। कुछ न कुछ अंदर अपना हमारा हिसाब से चलाना है सबको।
अच्छा। समझ में आया? हाँ। हमारे हिसाब से सबको समझ चलाना है। फिर तो उसमें क्या करना चाहिए? नहीं, ये आप समझो भी, ये जो हो रहा है मेरे हिसाब से ही हो रहा है, तो आया वो जो भी आया उसे एक्सेप्ट कर लो, जो बना हुआ है वही बराबर है। बराबर। तो आप समझो भी आपकी जो प्रकृति है उसके हिसाब से आप देखो कि कौन सी जगह पे गुस्सा आता है, हाँ। क्या क्या बनने से गुस्सा आता है, तो मालूम बराबर। पड़ेगा कि नहीं भी हाँ। कि मेरी ये प्रकृति ऐसी है ना, ये ऐसा होता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। हाँ। तो वहां जो कुछ भी अपना आग्रह है, हमारे हिसाब से सबको चलाना है, वो सब मालूम पड़ेगा कि नहीं? हाँ। जहां तक तुम्हारे हिसाब से होता है वहां तक तो आपको गुस्सा नहीं आता है। वहां उस वक्त आता है नहीं। समझो कि भी गुस्सा आपने तो मैं क्या बोलता हूँ, आपने किसी को काम बताया भी मैं अभी बाहर जाती हूँ, वो शाम को ये काम कर देने का है, और शाम को आओ तो ये काम हो रहा ही नहीं है, तो गुस्सा आएगा कि नहीं? ऐसे नहीं मैं एक खाली उदाहरण के लिए बताता हूँ, तो ये गुस्सा आएगा कि नहीं? आएगा। लेकिन समझो भी आपकी समझ में ऐसा है भी कुछ न कुछ ऐसा बना है उसके हिसाब से काम हुआ नहीं है, तो हम पहले इंक्वायरी करें भी क्या हुआ था, ये क्या काम क्यों नहीं हुआ है, ये तपास करनी चाहिए कि नहीं? वही तपास कर रही हूँ ना। वो तपास नहीं करते, सीधे डांटने का ही चालू हो जाता है। हाँ, वो जो हो जाता है ना, वो सोचते नहीं है। वो जो हो जाता है, हाँ, उसके बाद बैठ के ढूंढने लगती हूँ कि ऐसा क्या हुआ। तो ये देखने के बाद होता है ना। हाँ, बाद में होता है। तो पहले ही होना चाहिए ना। वही तो बोल रही हूँ ना कि पहले होना चाहिए। हाँ, जो बाद में होता है ना, तो बाद में यानी क्यों कि होता है? मैं क्या बोलता हूँ, वही रॉन्ग समझ है ना अपनी। हाँ। इसके हिसाब में ये अपने से खराब व्यवहार हो गया, किसी को ऐसा व्यवहार हो गया, फिर वो हमको ही अच्छा नहीं लगता है, इसलिए फिर ढूंढने बैठते हैं ये ऐसा क्यों हुआ। हाँ। तो वो ढूंढते हैं उसको। समझ सही हो जाएगी तो ये होएगा ही नहीं आपको। बराबर। वो समझ इमीडिएट आ जाएगी तुम्हारे सामने। कैसे आएगी? जब तक हम ढूंढेंगे नहीं। ऐसे मैं बताऊं, मैं बताऊं, आप रसोई बनाते हो तो कितनी चीज होती है रसोई में बनाने, तो रोज अलग अलग चीज बनाते हैं कि नहीं? हाँ, बनाते। जो भी बनाना है उसकी समझ हाजिर हो जाती है कि नहीं? नहीं समझी मैं। और जो रसोई बनानी है, जो भी चीज बनानी है, वो कैसे बनानी है, कितना मसाला डालना है, वो समझ हाजिर हो जाती है कि नहीं? या हो जाती है। तो बनने के बाद हाजिर होती है? नहीं, पहले ही हो जाती है। हाँ, तो ये समझ सही हो गई कि नहीं? तो जो समझ सही हो गई है तो इमीडिएट हाजिर हो जाती है कि नहीं? हो जाती है। तो मेरे को वही चाहिए। वही चाहिए। हाँ, तो मैं ये अपनी प्रकृति समझो, हमारी जो वीकनेस है वो समझो, तो अच्छा, मालूम पड़ेगा कि भी कहाँ का प्रॉब्लम होता है। बराबर। प्रकृति देखने जाओ तो प्रकृति ऐसी है मेरी, वो बहुत एब्जर्व किया है मैंने कि फट से चाहे कुछ भी होता है एकदम से उछल जाती है मेरी। लेकिन उसके पीछे कुछ बिलीफ है। हाँ, वही ढूंढ रही हूँ मैं, वो नहीं मिल रही है मुझे। वो बिलीफ में से मुक्त होने का है, वो बिलीफ में से निकल गया तो ये सब बंद हो जाएगा। यस, वही ढूंढना है मुझे। हाँ, वो बिलीफ ही निकालनी है। वो ढूंढते रहोगे आ जाएगा सब। बराबर। बट वही मैं बोल रही हूँ कि वो ढूंढते हैं, इसमें अहंकार आता है कि ये जागृति कहलाती जाती है। अहंकार इसमें नहीं आती है ना। अब अहंकार की बात नहीं है, रॉन्ग बिलीफ जो है उसके हिसाब से होता है। बराबर। अपने रॉन्ग बिलीफ पड़ी है उसके हिसाब से होता है। अच्छा, तो वो रॉन्ग बिलीफ को ढूंढने के लिए रॉन्ग बिलीफ में क्या है, ऐसा होना ही चाहिए,
तो जो समझो भी होना चाहिए तुम्हारे हाथ में है, करने वाले के हाथ में है, नहीं है। तो कैसे होएगा? तो जो भी हुआ वो एक्सेप्ट कर लेने का। तो फिर तो ये गलतियां होती रहती है। नहीं, गलतियां नहीं होएगी, एक्सेप्ट करोगे तो गलतियां नहीं होएगी। गलती कहाँ है? तो एक्सेप्ट नहीं करते, वहां गलती है। अच्छा, गलती कहाँ है? एक्सेप्ट नहीं, अंदर से एक्सेप्ट नहीं होता है। हाँ, वो वहां बाहर गलती होता है। है, अंदर से नहीं होता है। हाँ, समझ में, वहां गलती है। वहां गलती है। हम वो क्रिया में जो आता है उसको गलती मानते हैं। मानते हैं, हाँ। मैं जो, जैसे कि मैं किसी ने मुझे कुछ बोला, तो मैंने उसको सामने जवाब दे दिया, सामने गुस्सा कर दिया, उसको मैं गलती मानती हूँ। ना, वो नहीं, गलती नहीं है। अच्छा, समझ में आया ना? या आ गए, अब पक्का समझ में आ गया। हाँ, जय हाँ, सच्चिदानंद। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Vandanaji, approve time thing you experience on ओके। दीपकान जी। दीपकान जी। जय सच्चिदानंद। आज हमारे बीच बहुत ही पुराने बुजुर्ग महात्मा जो दादा भगवान को बहुत कम उम्र में मिले थे, पहले मिले थे, और सारे परिवार को उन्होंने दादामय करवा दिया। 8 भाई और 1 बहन है उनको। पधारिए राजेंद्र भाई। जय सच्चिदानंद। और अपना बताए। जय सच्चिदानंद। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे बिल्कुल सुनाई दे रही है, क्लियर एंड लाउड। मैंने कुछ नाइजीरिया के अनुभव इसमें अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मैं पहले सब भगवंतों को नमस्कार करूंगा। वर्तमान तीर्थंकर परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति मेरे सदगुरु अक्रम विज्ञानी परम पूज्य श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। शीलवंत सर्वशाक्त पुत्र महात्माओं अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। दादा भगवान के सर्व संकितधारी कल्याण मूर्ति ज्ञानी महात्माओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। पूज्य माता पिता को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। आप सभी जो विराजमान हैं, श्री दीपकानंद जी, महेंद्र आनंद जी और हमारे वडील महात्मा रजनीकांत भाई, उन सबको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जय सच्चिदानंद। अब ये मुझे नाइजीरिया जाने की इच्छा थी। संजोग भी ऐसे थे कि नाइजीरिया जाने से बच्चे आकर वहां से पैसे कमा के लाएंगे, यहाँ पर फैक्ट्री बड़ी होगी। लेकिन पिताजी को नाइजीरिया में रॉबर्ट्स का ऐसा रहता था कि ऐसी रिस्क लेकर के जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सब मिल जाएगा। तो फिर मुझे लगा कि पिताजी छुट्टी नहीं देंगे। मैंने दादाजी से बात की कि दादाजी, पिताजी को अभी आप ही कुछ कहिए कि मुझे अनुमति दें और मैं नाइजीरिया जाऊं। तो संजोग ऐसे बने कि दादाजी पधारे घर पे और सत्संग था, और सत्संग चलते चलते जब कोई प्रश्न पूछ नहीं रहा था, बिल्कुल शांति थी, तो एकाएक दादाजी ने पिताजी से पूछा कि ये राजेंद्र नाइजीरिया चाहता है। तो तुरंत दादा ने बोले कि हाँ दादाजी, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है, और ये बोलता है कि पैसे कमाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर इंडिया में क्या है। और नसीब तो एक प्रारब्ध तो जो है वो एक लोटा की तरह है। आप उसको गागर में डालोगे तो भी लोटा ही निकलेगा, सागर में डालोगे तो भी लोटा ही मिलने वाला है। तो दादाजी ने बोला हाँ आपकी बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन बात ये है, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि ये आपका बंगलो है और आप चाहे बैठ सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त इस टाइम पर आप ये स्पेस पर बैठे हैं, आपका बंगलो, चाहे वहां बैठ सकते हैं। तो आप इस स्पेस के साथ अमुक टाइम के लिए बंद हुए हैं। अभी आपने मेरे को यहाँ ऊपर बिठाया है और मैं इस स्पेस में अमुक टाइम के लिए इधर बंदा। तो राजेंद्र अमेरिका क्यों नहीं जा रहा है, जापान क्यों नहीं जा रहा है?
तो ये एक साइंटिफिक रीजन है, टाइम स्पेस से बंधा हुआ है, इसलिए आप इसे अनुमति दीजिए, वहां पर उसको जाना होगा। और एक दूसरी बात जो आपको अंदर ऐसा है कि बच्चे वहां जाए, जॉबर्स हैं, तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपके जो बच्चे जाएंगे सभी सकुशल वापस आएंगे और बिल्कुल सेफ साउंड घर पे आ जाएंगे। और वहां तक पिताजी को, दादाजी के लिए बहुत श्रद्धा, आस्था सब बैठ गई। उन्होंने तुरंत माना। विद इन 10-15 मिनट्स, जो मैं महीनों से पिताजी को रिक्वेस्ट कर रहा था, तो दादाजी के कुछ थोड़ी सी ज्ञान कला कहें, बोध कला कहें, तुरंत पिताजी मान गए और मुझे छुट्टी नाइजीरिया जाने की मिली। दैट वाज 1984। और नाइजीरिया पहुंच तो गए, लेकिन वहां पर कोई भी जॉब मिल नहीं रही थी। आई डन माय डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, कॉमर्स ग्रेजुएट भी था, लेकिन कोई जॉब नहीं मिल रही थी। यहाँ तक तैयार, चलो स्कूल टीचर की भी जॉब मिल जाए, बहुत टाइम हो गया, बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं। तो वहां पर ये व्यवस्थित का कर्तापने का ज्ञान हाजिर होता रहता था। दादा की एक अदृश्य कृपा, एक मौन सत्पुरुष नो मौन तपो आखा जगने तारे, वो मुझे कृपा का वहां पर अनुभव होता ही रहता था। बिल्कुल शांति रहती थी, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। घर में बड़ौदा, बॉम्बे से सब इन-लॉज भी बोल रहे थे वापस आ जाओ, टाइम हो गया। मैंने कहा नहीं, अब वापस नहीं आएंगे, काम पूरा कर ही आएंगे। तो और फिर बाद में, अब ये मजे की बात ये थी कि हमारे फैमिली में से 3 मैनेजिंग डायरेक्टर वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों में नाइजीरिया में थे। मेरा भाई कुमार भाई वो चेलाराम्स में था, मैनेजिंग डायरेक्टर एक कंपनी में, और मेरे बहनोई ट्राइनन कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थे। बहनोई के छोटे लेबनीज कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो दादाजी को कृपा से धीर संयम बना रहा। अब फिर एक संजोग ऐसा बना कि भाई और बहन लेगोस में थे, मैं कानो में था, 1500 किलोमीटर दूर। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर गरबा का बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और हम भी ट्राई करते हैं कि तुम एक लेगोस में आ जाओ, कुछ जॉब की तलाश करेंगे। तो वहाँ मैं गया और देखिए इंसिडेंस कैसा बनता है कि गरबा कहते हैं, मैं भी गरबा खेलने गया। तो वहां पर मेरे को एक बचपन का दोस्त वो वहां दिखाई दिया, तो उसको मैं पकड़ के बाहर लेके आया। मैंने कहा यार तू क्या यहाँ पर है? बोलता है तुझे पता नहीं? मैंने कहा नहीं। बोलता है मैं तो एसएससी पास करके नाइजीरिया में आया हूँ। अब मैं जब पहुंचा तब मेरी फॉल्स की एज थी और मैंने कहा यार मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे कोई छोटी मोटी जॉब दिला दे, तू यहाँ पर इतने समय से एसएससी के समय से है। तो तुरंत गरबा खेलने पर वहां पर एक कोई मित्र थे राजन वासवानी करके, वो वीपी इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग, उसको बोला बचपन का दोस्त ऐसे जॉब चाहिए, और वो बोला कि कल सुबह भेज। एंड द नेक्स्ट डे आई हैड द जॉब। फॉर 9 months आई वाज नॉट गेटिंग द जॉब। यहाँ पर ऐसे संजोग बने और नेक्स्ट डे बंगलो, गाड़ी, पगार और ये सब जॉब वहां मिल गया। तो वो एक व्यवस्थित का एक बहुत बड़ा अनुभव था और दादा की कृपा थी कि अभी तुम यहाँ पर पहले समझो यहाँ पर नाइजीरिया कंडीशंस को और तुम्हें सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह वहां पर मुझे जॉब मिली। एंड लेकिन एक बहुत बड़ा ये था कि हमारी फैक्ट्री बड़ौदा में जो थी उसमें कुछ 14-15 लोग काम करते थे और कोई ज्यादा बड़ी कोई सोफिस्टिकेटेड मशीन नहीं। तो वो मैं चला, सब पूरा प्रोडक्शन ये वो सब संभाल लेता, बाहर का भी देख लेता था। और लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेरे को नाइट शिफ्ट का काम दिया था और करीब 100 वर्कर्स काम करते थे और बड़ी बड़ी सोफिस्टिकेटेड हैवी ड्यूटी मशीनरी थी। और मैंने कहा दादाजी ये सब आपको संभालना है, मुझे तो इसमें कुछ पता नहीं है, नहीं तो मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, और अब ये मेरे को इन्होंने प्रोडक्शन में रखा हुआ है। लेकिन एक आशा था कि दादाजी का अंदर से ऐसे प्रेरणा हुई कि आते वक्त भी मंत्र बोलो, जाते वक्त भी बोलो और कीर्तन भक्ति चालू ही रखो। और सब बड़ा आश्चर्य था कि वो फैक्ट्री 200 वर्कर्स
बहुत सुंदर ही सीख रहे थे। मैं सब मैंने 100 वर्कर्स के अंदर एक रॉड, और फिर नाइट शिफ्ट थी, तो बाहर जो बड़ी फैक्ट्री के बाहर बड़ा लंबा चौड़ा ग्राउंड था कंपाउंड के अंदर, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से सभी कॉर्नर्स पर, और वहाँ पर दादा भगवान कीर्तन भक्ति मैं करता रहता था। और फैक्ट्री बड़ी सुंदर रीत से बिना किसी अड़चन के चलती रहती थी, प्रोडक्शन बढ़ रही थी। और ये सब देख करके हमारे सेठ लोग राजी हो गए, जैसे कि राजा कुछ कर रहा है, अब मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो दादा के गुण गा रहा था, कीर्तन भक्ति कर रहा था, और सब दादा को सौंप दिया था। तो जो मेरी सैलरी उन्होंने, हालांकि स्टार्टिंग सैलरी बहुत रखी थी, इट वाज $400, दैट वाज इक्वल टू $400, एंड देन लेटर ऑन उन्होंने इमीडिएटली विद इन 6 months $800 कर दिया। ये देख करके ये प्रॉब्लम बढ़ गई है और काम बड़ा अच्छा चल रहा है। तो ये सब अनुभव थे कि देखो, ये अगर कुछ यश मिलने वाला है तो मिल जाता है, और नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलता है, और व्यवस्थित का कर्तापना, ये सब हो रहे। अब आगे चलकर सेठ खुश हुए, उन्होंने नाइट में से निकाल के मुझे डे शिफ्ट में रखा, और दूसरे मार्केटिंग के काम थे या कुछ माल मटेरियल यहाँ से गाड़ी ट्रक लोड्स लेके आने की हैं, जिसमें बहुत मरसा अच्छा रहता था। तो डे शिफ्ट में काम दे दिया उन्होंने मुझे। एक बार उन्होंने कहा कि जेटी से एक ट्रक जो है माल भर करके तुम्हें गोडाउन ले जाना। मैंने कहा ठीक है सर, वो तो सेठ जो काम कहेगा करना ही है। तो वहां पर लेकर के गया। अब मुझे बाद में पता चला कि ये तो माल तो इसकी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पेपर्स ही नहीं है, और मेरे पास वर्किंग वीजा नहीं थी, मैं जस्ट विजिटर वीजा पे गया हुआ था। सेठ को बोला था मुझे आप परमिट, ये जो है वर्क परमिट दे दो, वीजा दे दो, नहीं तो कहीं पर कोई सिक्योरिटी पकड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगी। बोला नहीं, हमारा नाम लेना इंडस्ट्रीज। ठीक है भाई। तो वो मैं ट्रक लेकर के जेटी से गोडाउन जा रहा था, तो रास्ते में गन ले 6 सिक्योरिटी गार्ड्स गाड़ी में। मैंने कहा आज तो अभी कागज भी नहीं है, वीजा भी नहीं है दादाजी, अब तो लगता है कि अगर इसने डिटेल में इंक्वायरी की तो सीधा जेल जाना पड़ेगा। पुकारा दादा। दादा ने तुरंत बोला सबके अंदर शुद्धात्मा देखो। शुद्धात्मा देखना चालू हो गया, सबके अंदर शुद्धात्मा देखा। गाड़ी जैसे उनके करीब पहुंची तो उनका जो बड़ा जो था आकर के मेरे को सैल्यूट मार बोलता है कि ओगासा यू आर कैरिंग सो मेनी गुड्स, यू नो, यू व्हाट फॉर मी। तो मैं समझ गया कि कुछ खर्ची चाहिए। मैंने कहा सी आई एम द एम्प्लॉय एंड मेरे पास तो अभी 300 नायरा है। बोला कि हम 6 जने हैं। मैंने कहा सॉरी, दिस इज व्हाट आई गॉट। बोला ओके गिव मी, और 300 नायरा दिया, बड़ा लंबा सैल्यूट मारा, गाड़ी को जाने दिया। तो ये रिलेटियल देखना, उनका प्रतिक्रमण करना, दादा का हाजिर प्रेरणा शक्ति से हाजिर होना, ये सब कृपा ही काम कर रही थी। मुझे तो उस समय डर लग रहा था कि अब आज जेल में जाने का टाइम आ गया। तो और फिर भी वो मुझे वीजा नहीं दे रहे थे, वर्क परमिट रहे थे कि इसको अगर दे देंगे तो फिर ये कहीं और कंपनी में चलाएगा। अब इतनी कम सैलरी में तो कौन काम करेगा फिर। खैर उससे आगे बढ़े हैं तो ये उस समय ऐसा ख्याल हो गया कि अब मुझे दूसरी कंपनी में जाना होगा जहां पर वर्क परमिट हो, जहां पर मुझे वर्किंग वीजा हो। बाकी इधर काम करने से, इधर ये डर के काम करने से, टेंशन में काम करने का कुछ मजा नहीं आ रहा है। सैलरी वहां तक हमारे लोगों ने खुश होकर के 1200 नायरा कर दी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं। और वीकेंड्स पर दोस्त मिलते थे, हम लोग होटल में जाकर बहुत ही मजा करते थे। दादा का ज्ञान तो था, लेकिन दादा का ज्ञान सचमुच देखने जाएं तो कृपा से ही चल रहा था। उस समय राजेंद्र कोई सत साधन विधि भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं है। तो वहां पर फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स अच्छी तरह काम करे तो कीर्तन भक्ति करता था और मंत्र बोलता था। ये जब हमारे आप्तपुत्र आए 92 में, ये मैं बीच में एक आप इंसिडेंस बताऊं कि उन्होंने, एक भरत भाई साहब ने मुझे बोला, आप्तपुत्र भरत आनंद जी ने, कि राजेंद्र भाई अभी एक सत्संग में आप बैठे हैं, सब महात्मा भी दूसरे थे। राजेंद्र भाई आवाज बंद हो गई आपकी। सत्संग में बैठे थे, क्या बताया? अब फिर बाद में बोलिए। मैं सत्संग तो बाद में स्टार्ट हुआ 86 में, और हमारे आप्तपुत्र साहब पधारे थे। वो भी एक दूसरा अनुभव है, वो मैं शेयर कर, लेकिन इन बिट में बता रहा हूँ कि
आप्तपुत्र साहब ने सत्संग में सब महात्माओं के बीच में मुझे कहा कि आप 9 कलम बोलो बोलो। तो मैंने कहा मुझे तो याद नहीं है 9 कलम। बोला आप दादा की जूने महात्मा है और आपको 9 कलम याद नहीं। और मुझे बड़ा ही ऐसा शर्म जैसा फील हुआ कि ये बात बराबर है, जूने महात्मा होने के नाते विधियां सब याद होनी चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हें चरण भी याद करने की है, सब याद करने की है। मैं कहा ठीक है साहब। दादा को पुकारा और निश्चय किया और रात को बैठ गया राजेंद्र और विधियां सब याद हो गई, चरण विधि सब याद हो गई। 4 बजे राइटिंग करके लिख के जैसे भी तैसे भी करके दिखा के राजेंद्र को सब विधियां दादा की कृपा से याद हो गई। तो मैं आपको ये बीच में बता रहा हूँ क्योंकि मैं नाइजीरिया में था इतने समय से, लेकिन ये विधियां चरण विधि कुछ भी याद नहीं था और मैं करता भी नहीं था। एक कृपा काम कर रही थी। तो बाद में जब ये अंदर पक्का हो गया कि अब मुझे ऐसी जॉब चाहिए जहां पर परमिट होनी चाहिए, एक लीगल वीजा होनी चाहिए, तब मैं काम करूंगा। और दोस्तों से बात की तो एक दोस्त जो था उसने कहा कि मेरी कंपनी में सेठ से बात कर रहा हूँ और वो एक बड़ी कंपनी थी पेगासस लिमिटेड, उसका सेठ भी सिंधी था और उन्होंने बताया कि ये बड़ी वीपी इंडस्ट्रीज में काम कर चुका है वानी के पास और आदमी काम का है और मुझे 1800 की ऑफर दी, 1800 एंड फर्स्ट क्लास बड़ा 4 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट, एवरी रूम एयर कंडीशन, मतलब डैटसन बड़ी गाड़ी, सब कुछ, ड्राइवर भी दिया। पहली वाली कंपनी में ड्राइवर नहीं था और यहाँ पर ड्राइवर भी। ये सब कैसे होता ला गया। इसमें मेरा जब एफर्ट डाल रहा था 9 महीने तक कुछ नहीं हो रहा था और यहाँ पर अभी सब एफर्ट हो रहा था। तो यहाँ पर मेरा व्यवस्थित का ज्ञान, सर्कमस्टेंशियल, ये ज्ञान मुझे कुछ समझ में आने लगा। ठीक है, वो कंपनी मिली, 1800 की पगार हुई, सेठ राजी थे, काम चल रहा था। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सर्विस क्लास पॉलिटिक्स हो गई कि मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल कुछ भी आइडिया नहीं था। तो जनरल मैनेजर को बोलकर प्रोडक्शन मैनेजर कहा कि सेठ ये तो आदमी काम का नहीं है, इसको कुछ आता नहीं है और कुछ जब मशीन बिगड़ जाती, मशीन बंद हो जाती तो कुछ कर पाता है, हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है वगैरह वगैरह करके 1 साल हुआ और सेठ ने बोला मिस्टर शानी यू हैव टू लीव द कंपनी विद इन 3 months और 3 महीने में आप कंपनी छोड़ करके मकान खाली कर दीजिए और दूसरी जॉब। अब यहाँ पर कुछ संजोग बदल रहे थे, आगे देखें व्यवस्थित में क्या है। मैंने कहा ठीक है और 3 महीने के अंदर अंदर मैंने भाई, जो मेरा भाई कानों में था और वो पैसे में काफी समृद्ध था, उसको मैंने बोला कि भैया ये जॉब भी गई और अब मैं समझता हूँ कि छोटा मोटा बिजनेस करें। बोला ठीक है कोई बात नहीं, करो बिजनेस। और उन्होंने मुझे 50,000 नायरा दिया, इक्वलेंट $50,000 और छोटा मोटा काम तो भी ऐसे कैसे करेंगे भाई। वहां पर एक पार्टी थी जो सेलो टेप्स बेचती थी और वो दादा राम ग्वालानी करके थे और अपने 2 बंगले थे, एक में रहते थे, एक में ऑफिस थी और उनके में 100-200 कार्टन सेलो टेप के लेकर के बेचने लगा। एंड काम चल पड़ा, वो जॉब ली गई और यहाँ पर ये काम स्टार्ट गया। भाई ने हेल्प की, सब नया घर लेके दिया और सब हो गया। अब यहाँ पर दादा राम के पास आते जाते घर फैमिली जैसा हो गया था। तो एक बार मैं जब गया तो दादा ने बोला कि चलो चाय पियो। तो मैंने देखा उनकी पत्नी, उनका सीता जी था, तो सीता भाभी वहां पर बड़ी उदास और बड़ी डिप्रेस सी बैठी थी। मैंने क्या भाभी जी क्या बात है, आपको मैंने पहली बार ऐसा देखा है, बहुत ही उदास और गमगीन। तो बोली मैंने आज सहेली को रमी खेलते खेलते बहुत डांटा, मेरी प्यारी सहेली है लेकिन मैंने उसको सबके सामने डांटा और उसका मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और वो अभी 2 दिन से मिल भी रही है। तो मैंने कहा अगर आपको मैं कुछ बताऊं, मुझे सदगुरु मिले हैं और वो अगर आप करेंगे तो हो सकता है कुछ रिजल्ट। और मैंने उनको भाव प्रतिक्रमण समझाया। ये उनको पहले पूछा कि भाई आप ये तो जानते हैं कि हम भारतवासी हैं, तो सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर भगवान है, ये तो जानते हैं। बोला हाँ। मैंने कहा उनके अंदर भी भगवान है, आपकी सहेली के अंदर? हाँ। तो मैंने कहा उनके अंदर बैठे भगवान से आप क्षमा या करें कि मेरी भूल हो गई है, मुझे क्षमा करो। ऐसे करके प्रतिक्रमण की पूरी विधि लिख करके दी, जो उन्होंने फॉलो की। और 3 दिन के बाद में वो उनकी जो सहेली थी आई और उनको लिपट करके रो पड़ी
और उनसे माफी मांगने लगी। भूल सीता भाभी की थी और वो उनकी सहेली सीता भाभी से माफी मांग रही थी। तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गई कि माफी मुझे मांगनी चाहिए, ये मांग रही। तो 2-3 दिन के बाद में मुझे बताया कि ये तो बड़ा चमत्कार जैसा हो गया, ये आपने जो विधि बताई है प्रतिक्रमण की, ये मुझे समझाओ और अभी हम सब बैठ करके दादा भगवान की बातें करेंगे। मैंने कहा ठीक है। एंड दिस इज हाउ सत्संग स्टार्टेड इन नाइजीरिया। दादा राम, उनकी पत्नी सीता जी, राजेंद्र और राजेंद्र की वाइफ शालिनी, ये 4 जनों से सत्संग स्टार्ट हुआ। और मैं जब एवरी ईयर वहां पर संजोग ऐसे अच्छे थे कि पहले तो वहां पर 3-4 साल के बाद 1 महीने की छुट्टी मिलती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे हर साल 1 महीने की छुट्टी मिलती थी। और दादाजी को जाके मैं मिलता था, दादाजी को बता, दादाजी आपकी बातें मैं वहां पर करता हूँ, लोग सुन के छो जाते हैं और प्रतिक्रमण का इतना प्रभाव है, उनके इतने से रिजल्ट आ रहे हैं। ये सब मैंने दादाजी को मैं बताता था। चल चल विधि कर लिया। तो विधि करता था और वहां पर विधि में बस ये कि दादा आपका ज्ञान समझ में आए और मैं औरों को समझा सकूं, जगत कल्याण का निमित्त बनो। बारंबार ये बोलते हैं जगत कल्याण निमित्त बनो, और ये सब तुम तो पहले जगत कल्याण का निमित्त बहुत भारी बात लगती थी, आप इतने हल्के से बता रहे हैं। तो मैं वो बोलते विधि कर, तो दादा का अंगूठा पकड़ करके और विधि में बस यही मांगता था। वो जो बोलता मैं शुद्धात्मा हूँ और अंदर था कि दादा जगत कल्याण का निमित्त बन, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। और ये चलता रहा। और ऐसे बहुत सारे अनुभव और भी हैं। मैंने ये आपको कुछ ही थोड़ा अनुभव बताए कि फिर दादाजी ने जैसे ये बोला, दादा राम ने, तो सत्संग चालू हुआ, 4 जने के हुए। और फिर तो दादा के थ्रू कुछ लोग आने लगे। एक बार मैं नीना बहन के वहां पर गया था, कुछ राजेंद्र बुखार था, तो वहां से मिला, उनसे कुछ बात हुई दादा भगवान की। उनको भी बहुत अच्छी दादा भगवान की बातें उन्होंने अपने हस्बैंड वसंत भाई कोठारी से की। वसंत भाई कोठारी और नीना जी आने लगे। और उसके बाद में वसंत भाई ने और महात्माओं को, उनके जो मित्र थे, जो टेक्सटाइल मिल थी उनकी अपनी, तो उनसे कपिल भार्गव, सुभाष भार्गव, शुक्ला जी, ऐसे करके सबसे बात होती चली गई और भगवान का सत्संग धीरे धीरे जमता चला गया। और पद गाते थे कविराज के। और फिर ऐसे प्रेरणा हुई तो गुजराती में से हिंदी ट्रांसलेशन करते समय करने का दादाजी से मैंने परमिशन मांगी, अंदर ही दादा को बोलकर, दादा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, आप ही सब ये मुझे सब लिखाओ, गुजराती में से हिंदी आप ही कराओ। और कुदरती मुझे टाइम भी मिलता था एंड 10-10, 12-12 पेज ट्रांसलेट आते थे। एवरी संडे ये बातें वहां पर मैं पढ़ करके उनको सुनाता और ऐसे सब चलने लगा। तो आज मैं अपना सत्संग यही करूंगा, बिकॉज फिर तो बाद में आप तो पुत्र 92 में पधारे, वो भी एक बहुत बड़ा जबरदस्त अनुभव है कि कैसे दादाजी ने वीडियो में एक माँ को पूछा था, उसने कहा दादाजी आपके बाद में कौन? तो दादा ने बोला हमारे 4 आपतो पुत्र निकलेंगे और वहां से वो पूरी दुनिया में घूमेंगे। और हुआ भी। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य है कि 4 आपतो पुत्र, हमारे आपतो पुत्र महेश आनंद जी, आपतो पुत्र भरत आनंद जी, महेश आनंद जी और हमारे प्रदीप आनंद जी, ये 4 आपतो पुत्र पधारे नाइजीरिया में। और वहां पर सब लोगों के पास बड़े बड़े बंगलों कर चाकर, तो आपतो पुत्र भी प्रेम करके रहते थे, 3-3, 4-4 रहते थे। पूरा दिन सत्संग चलता, लेडीज का सत्संग अलग, बच्चों का सत्संग अलग, बुजुर्गों का सत्संग अलग, जनरल सत्संग अलग। आपतो पुत्रों ने ये जमाया, ऐसा सत्संग जमाया कि राजेंद्र ने जब दादा की बातें शुरू की 10-15 जने थे और आपतो पुत्रों के बाद में 100, 200, 500 महात्मा आने लगे। उनका शील था, उनका ब्रह्मचर्य था, प्योरिटी आज भी है, उस दिन भी थी, और इससे सत्संग आगे बढ़ता गया। ये मैं ज्यादा शेयर बाद में करूंगा, आज मैं यहाँ तक ही लग करके अनुभव लाया हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। मेरी कोई भूल है तो मुझे क्षमा करना, और आप सभी मुझे आशा दें कि मैं दादा की निरंतर आज्ञा में रहूं और जगत कल्याण का हित बनूं। एकमात्र एक यही डिजायर है। सो आप मुझे, मेरे ऊपर आप सभी आपके पुत्र, आप सभी महात्मा मुझे आशीर्वाद दें।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राजेंद्र भाई, आप दादा भगवान को कब मिले थे? विच ईयर? 1972 आई बिलीव इट वाज। मुझे मेरी ज्ञान विधि हुई 18 अगस्त 1972। कुछ एक अठवाडिया पहले मैं उनसे मिला और उन्होंने बोला कि वो मैंने आपको पहले शेयर किया है कि 2 सवाल पूछे। मैंने दादा को देखकर ही जगत विस्मृत हुआ था। तो दैट डे, एक हफ्ते के बाद में उन्होंने बोला कि आप आ जाओ। मुझे ऐसा बोला कि तुम्हारी सब चिंताएं, टेंशन, ये तुम्हारा ईगो प्रॉब्लम सब चली जाएंगी। मैंने कहा ऐसा तो किसी ने कभी नहीं बोला मेरे को। मैं बहुत संतों महात्माओं के पास विवेकानंद किताबें लेकर के घूमता था, रामकृष्ण में जाता था, रजनीश आचार्य रजनीश में जाता था बहुत टाइम। दादा पे मिले, उन्होंने बोला कि तुम्हारी तने જ્યારે ભાન થશે કે તું ખરેખર કોણ છે, તારી તમામ प्रॉब्लम सॉल्व થઈ જશે। तो मैंने कहा दादा अभी कर दो मेरी सॉल्व, मुझे बता दो मैं सचमुच में कौन। तो दादा ने मजाक किया कि सवारे संडासમાં ગયો તો તે અત્યારે કને સાંજનું ટાઈમ હતું, अभी तो मैं 6 बजे तो जाओगे? मैंने कहा आई डोंट फील लाइक दादा अभी। बोला कि हर एक का टाइम होता है। तो मुझे बहुत मैंने कहा ऐसा विठी रिप्लाई दादा का। मैंने कहा हाँ दादाजी हर एक का टाइम है, तो नीचे जा, नीचे रसिक भाई ने प्ले અને આવી જજે ત્યાં જ્ઞાન વિધિ માટે। तो ये फिर बाद में दैट वाज 18 अगस्त 1972 ज्ञान विधि हुई। और ज्ञान विधि होने के बाद में 5 आज्ञा समझाई और उसी टाइम पर हार पहन करके बोला कि तू जे स्कूटर છે કે છે બધું અહીંયા મૂકી દે અને અહીંયાથી ચાલતો जा। अबाउट इट वाज माय हाउस वाज 5 किलोमीटर्स। हार चढ़ा के जाने का थोड़ा अंदर लग रहा था। तो कितने रास्ते में लोग बोल रहे कि गांडो मानस से हार पहने जाए छे, कुछ नमस्कार कर रहे थे। लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूँ और सबके अंदर शुद्ध आत्मा देखते देखते वहां पर पहुंचा। और दूसरे दिन से जहां देखूं दादा भगवान, आकाश में देखूं दादा भगवान, यानी अंबालाल दादा दिखाई देते और जिधर भी देखो अंबालाल दादा का फोटो जाता। मैंने एक बहुत बड़े आश्चर्य अनुभव होते रहे और ये 3-4 महीने तक सलंग चलता रहा। और फिर तो अभी इस हिस्ट्री के सिवा फिर तो चैन नहीं पड़ता था। और आज भी ऐसा ही है। आज भी दादा को याद करके कभी आंखें भर आती हैं कि कैसे पुरुष थे, हमने उनको उस समय नहीं पहचाना और अब बाद में, लेकिन उन्होंने उनकी कृपा हो गई, आशीर्वाद हो। तो इट वाज 18 अगस्त 1972। बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद। महेंद्र आनंद जी, आप संक्षिप्त में इनका प्रतिभाव दें। तो उनका तो बहुत अच्छा अनुभव है, क्या बोले उसके लिए। आप अपनी कृपा बरसाए रखना हमारे ऊपर महेंद्र आनंद जी। मुझे आपका भी एक अनुभव जोरदार याद है। लंदन मेरी कजन आई थी डॉक्टर, और वो मेरे से कुछ नहीं समझ रही थी और मैं आपसे उनको मिलाया था। मेरे से कुछ नहीं समझ रही थी और आपने जब सत्संग किया तो वो आपतावाणी भी मेरे को वापस लौटा दी थी। उसने बोला मुझे आपतावाणी दे दो, अब मुझे पढ़नी है। तो वो मुझे आपका भी संजोग याद है। और ये आप्तपुत्रों की ये जो है प्योरिटी है साहब, जो कि अभी हमें आशीर्वाद दो कि हमारे में वो प्योरिटी आ जाए, हमारे में भी वो ऐसा ब्रह्मचर्य आ जाए। तो ये हमें आप आशीर्वाद दें। जय सच्चिदानंद। कई बार ना बोलने में बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो महेंद्र आनंद जी के बारे में जो बताया राजेंद्र भाई ने, वो कौन थे आपने बताया लंदन में? वो लंदन में मेरी कजन है। आपके कजन में है विमला गजवानी, मैरिड टू वन डॉक्टर देसाई, अभी भी लंदन में ही है। तो मैंने उसको बहुत समझाया दादा के बारे में, कॉमरेज लेके आया और आपतावाणी दी। कुछ नहीं समझ रही थी, लेकिन इनसे मुलाकात करवाई मैंने और हमारे साहब महेंद्र आनंद जी और थे और उनसे सत्संग की बातें हुई और वो इतनी कन्विंस हो गई कि बोलती है कि मुझे वो आपकी आपतावाणी जो आप दे रहे थे मुझे दे दो, पढ़ूंगी, जरूर पढ़ूंगी। और उन्होंने बोला था महेंद्र आनंद जी को, आप जब लंदन पधारे तो बात जरूर आई। बराबर है। पहली बात तो ये है कि आपको जब ज्ञान मिला था तब जो जानकारी हमारे पास है वो बताता है कि आप
दादाजी के ज्ञान के क्या बोले प्राप्त करने वाले में से विदिन 2103 में है। तो हम आपके दर्शन करके बहुत क्या बोलेंगे, बहुत खुश है। कुछ तो कुछ बहुत छोटा शब्द है कि हम अपने आप को धन्यता अनुभव करते हैं, क्योंकि दादा भगवान ने जो शुरुआत में बताया था कि 701 701 701 वो तीनों मिला के 2103, और उसके अंदर क्योंकि 1974 में जब अमित साहब मिले थे तब 2 टिकट बाकी थी 2103 में, तो आप 72 में मिले थे। तो वी अंडरस्टैंड कि आप उस गिनती में आते हैं, तो हम अपने आप को बड़े धन्य समझते हैं, मानते हैं सब महात्मा। दूसरी बात यह है कि जो धन्यवाद, और वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि कैसे घर वाले आए। मुझे दादा के तारा माँ बरकत घर से बिल्कुल दादा मारा माँ के बरकत आवसे ने घर के आ आवसे, क्योंकि फिर तो बाद में दादा बोलने लगे कि आप परपोटो से फूटी जैसे काम काढ़ी लो। तब मैंने जाके दादा बोला, दादा एक तरफ कहते हैं मारा बरकत आवसे त्यारे आवसे, और फिर आप ये भी बोलते हैं परपोटो से फूटी जैसे काम काढ़ी लो, अभी आपको ही करना होता। और वाकई नेक्स्ट डे दादाजी का वो मैंने जो आश्चर्य आज तक मैं भूल नहीं पाऊंगा कि पिताजी मेरे ऊपर बहुत गर्म हुए। मैं फर्स्ट सन हूं तो बहुत अपेक्षाएं मेरे से थी, तो गर्म हुए, और वहां हॉल में उन्होंने परमिट किया पिताजी ने दादाजी का फोटो रखने का, और मेरी नजर दादा के पर गई। अब देखिए दादाजी मुझे फोटो से 2 वाक्य देते हैं, ज्ञान वाक्य के वाणी टेप रिकॉर्ड छे अने संयोगो वियोगी सोना छे। अब ये संयोग था, पिताजी गर्म हुए थे, अब ये संजोग का वियोग होने वाला था। वाणी टेप रिकॉर्ड है तो मुझे अंदर हो गया। उन दिनों 90 मिनट्स की टेप मैं लेके आता था दादा की कविराज सुनने के लिए। तो मैंने कहा आज 90 मिनट्स तक धीरज रखना, देखना है कि वाकई वाणी रिकॉर्ड है कि नहीं। और साहब पिताजी गर्म हुए होते चले गए, and he fired me like I think for good 50 minutes, और बाद में वो खुद रो पड़े पिताजी, और मुझे बोले कि अभी तू आज अभी मेरे को दादा के पास लेके चल। और मैं देखूं तो दादाजी यहाँ पर है, तो बोला कि तू जा। दादाजी वहां पे, दादा ने कहा बोला ही लाओ। मेरे पिताजी अपने गुरु को भी साष्टांग प्रणाम नहीं करते थे, वो सो गए चरणों में और साष्टांग प्रणाम करके बोलते हैं, दादाजी मेरे बच्चे सुधर गए, मेरा घर स्वर्ग हो गया, ये आपने क्या किया? तो दादा क्या बोलते हैं, चंदीराम जी मैंने कुछ नहीं किया, आपके बच्चे समझ गए। माय गॉड, मैं तो छक हो गया, मेरे को तो काटो तो खून। ये दादाजी क्या बोल रहे हैं कि हम समझ गए, आपको हम समझ कैसे सकते हैं? लेकिन दादा की विनम्रता, दादा का यश नाम कर्म को कैसे उन्होंने सहजा सहज ये दिया कि आपके बच्चे समझ गए। अब समझ के ऊपर दादा फोकस किया, लेकिन सवाल था कि दादा अंतर्यामी, दादा हमारे पिछले जन्मों का जानते थे, और दादा घर बैठे हमारे पिताजी को कहाँ प्रॉब्लम वो जानते थे। मुझे बड़े अजीब ऐसे ऐसे आश्चर्य अनुभव। और उसके बाद में तो पिताजी दादाजी को मानने लगे। हमारी माँ को जरा ऐसा रहता था कि हमारे गुरु किए हुए हैं, तो दादा ने वो भी एक ऐसा आश्चर्य अनुभव मेरी माताजी को करवाया। माताजी फिर शी वाज स्टांच बिलीवर ऑफ भगवान, और वो दादा की दीवानी। वो एक को मम्मी ने बताया अनुभव कि मेरे गुरुजी के फोटो में दादा भगवान ही दिखाई देते थे। मेरे गुरुजी नहीं दिखाई देते, दादा भगवान दिखाई देते। तो मैंने कहा मम्मी इसका मतलब यही कह रहे हैं कि दादा और आपके गुरु एक ही हैं, कोई इसमें अंतर नहीं है। इसलिए आप दादा ही आपके गुरु हैं, वो जो गुरु आपके जो अभी नहीं हैं वही दादा, वही आपके गुरु हैं। और फिर मम्मी जी आने लगी, वो बहुत अनुभव, वो बोलती थी दादाजी मुझे राती समझ में नहीं आती है, मैं तो आपके दर्शन के लिए आती हूँ। दादा कहे ये बहुत सारे के તમે દર્શન કરો છો ને બધું આવી ગયું। और 2-3 दिन के बाद में हमारी माताजी
घर पे आकर के पिता को बताती है दादाजी ने ऐसा कहा, दादाजी ने ऐसा बोला, तो पिताजी ने बोला तुम्हें तो गुजराती आती नहीं है, बोला, और वो खुद आश्चर्य हो गई कि दादा भगवान की गुजराती मुझे समझ में आने लगी ऑटोमेटिकली, इसी कृपा हो गई। अब वो 4 चोपड़ी पड़ी हुई हैं, हिंदी भी मुश्किल से समझती, गुजराती का सवाल ही नहीं है, वो पिताजी आके दादा भगवान का संग बताती। तो ये बहुत ही आश्चर्य पुरुष आए और जिन्होंने दादा को जाना समझा, वो उनका काम हो गया। और बाकी दादा तो जिसको भी, मुझे एक आदमी याद नहीं है कि उनको दादा को मिलने के बाद मैं कहीं आगे पीछे हुआ। और कई ऐसे ऐसे अनुभव मैं तो शेयर करूं, मैं मुझे क्या हो जाएगी। एक बार मैं एक्यूप्रेशर के वहां पर जाता था, तो वो एक्यूप्रेशर का जो एक साइंटिफिक ब्रेन वाला आदमी था, उसने बहुत सारी किताबें लिखी थी कलर थेरेपी पर, इसके ऊपर म्यूजिक कैसे हील करता है, इसके ऊपर किताब लिखी थी। तो वो वहां पर रहता था, हमारे बाबू भाई साहब का जो है खर्चीकर लेन। तो बोला कि एक बार दादाजी आए और सामने से आकर के मेरे से हाथ मिलाया। मैंने कहा ऐसे कैसे हुआ? बोला, और हाथ मिलाया, जय श्री राम करके गए। मैंने कहा भाई तुम बड़े भाग्यशाली हो, अगले जन्म के तुम ऋषि मुनि हो, तो दादा तुम्हारे के अंदर बहुत बद रख के गए हैं, और तुम्हें कोई अड़चन नहीं आएगी अभी। माने ये कई मुझे वो आ रहे हैं अभी याद, लेकिन लिखे तो किताब हो जाएगी कि दादा थे। जैसे कवि ने भी लिखा, दादा के सिवा दूसरा कुछ बोलने का ही नहीं, दादा थे कवि बीजू लख नहीं, અને कवि बीजू लक्ष्य पण नहीं। ऐसे जबरदस्त दादा के। यही सच्चिदानंद। दूसरी एक बात, जो परिस्थिति में आप नाइजीरिया गए और त्रिमंत्र और कीर्तन भक्ति बोलने से आपका काम चला, जिसे दादा भगवान ने बताया है कि ज्ञान तो मैं देता हूँ, लेकिन आपका योग क्षेम भी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। तो ये बहुत स्पष्ट होता है कि दादा ने ज्ञान देके योग क्षेम दोनों, योग क्षेम का मतलब है कि हमारा जीवन व्यवहार वे संभाल लेते हैं। क्या बात कहेंगे? इसीलिए कहा अभ्युदय अनुषंगिक, वही बताने जा रहा था। अभ्युदय और अनुषंगिक दोनों, यानी संसार फल, मोक्ष फल और संसार फल दोनों का लाभ मिलता है। वही सही मोक्ष मार्ग है कि जिसे व्यवहार की सब गलतियां मिट जाती है, निर्मूल हो जाती है, और ऐसा शुद्ध व्यवहार होने के बाद ही हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात। और जो जो संयोग में से गुजरे, वहां अपने केंद्र में दादा को ही रखा और देखते गए कि कैसे कृपा होती गई। और जो बोले ना, टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? दादा राम ग्वालानी को जब गिरे और सीता बहन को आपने प्रतिक्रमण बताया, और वहीं से मूल बात जो दादा की बात थी वो लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया। बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन करके लोगों को सुनाते रहे। फिर पिताजी की बात की, ज्ञान विधि कैसे हुई, अभी तो इसके आगे कुछ बोलने जैसा नहीं है। आप अपना अनुभव कहने के लिए थोड़ा होमवर्क करिएगा। तो हमें दादा, मूल बात क्या है, दादा तो दादा ही है, लेकिन जैसे जिस तरह से ऐसे अनुभव की जब बातें बाहर आती है, तो मैं दादा का स्वरूप, दादा का विश्व स्वरूप, दादा का यश नाम कर्म कि केवल उनके नाम लेने से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये बात बहुत स्पष्ट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। कम अगेन। जय सच्चिदानंद। महेंद्र आनंद जी, आप जय सच्चिदानंद। राजेंद्र भाई प्लीज फॉलो। हाँ जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम,
नमो लोए सव्व सावणम ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचमुक्कारो सब पावपणासनो सव पावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिम मंगलाणं च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भाई। कल का प्रोग्राम, कल रविवार है, सुबह 6:30 बजे प्रातः विधि, 10:15 बजे गुजराती सत्संग, 3 बजे हिंदी सत्संग, 4:30 बजे कविराज श्री के पद और कीर्तन भक्ति होगी, 6:30 बजे यूथ फोरम, 7:45 बजे जूनियर फोरम, 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग। अनुभव कल का ओपन है, अभी भी किसी को कहना है तो जरूर से पधारेगा और सभी को लाभान्वित करिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्राप्त पुत्रो महात्माओं। जय सच्चिदानंद। आपका पुत्र सभी महात्माओं ने जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सौ महात्माओं ने जय सच्चिदानंद। राजेंद्र भाई जय सच्चिदानंद। 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 संजय भाई। जय सच्चिदानंद।